अच्छा, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? तो 9वें श्लोक की व्याख्या आज 50 श्लोकों में होगी। ऑलमोस्ट 50, 90 पे जाके खत्म करेंगे। तो आप घबराइए मत, लेकिन एक श्लोक पे इतनी व्याख्या होगी। हाँ, मैं बता क्या रहा था, प्रथम अध्याय जो है उसमें 14 श्लोक हैं, ठीक है। 6 श्लोक वह महाप्रभु की गुणगान है, और 5 श्लोक श्रीमन नित्यानंद प्रभु के हैं। कितने हो गए? 9 और 5, सॉरी 6 5 11, और 2 श्लोक हैं अद्वैताचार्य जी की, तो कितने हो गए? 13, और एक भक्तों के बारे में है, तो उसको हम लोग कभी अलग सुनेंगे। अभी हम लोग नित्यानंद प्रभु के बारे में श्रवण कर रहे हैं। तो आपने 2 श्लोक का अर्थ सुना था ना कल? भूल जाओ क्या सुना था, मतलब भूल गए होगे, तो हम उसके पहले से आगे मानते हैं, पहले ही भूल गए, लेकिन वही सब बातें हैं, थोड़ा अलग तरह से और विस्तार में बताया जाएगा कि उनके तत्व के बारे में। आपने सुना था ना कि महाविष्णु, कारणोदकशय विष्णु, क्षीरोदकशय विष्णु, सब संकर्षण इत्यादि जो भी है वह भगवान बलराम के ही विस्तार है, और वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु है। और अब हम लोग आज श्लोक को देख रहे हैं। श्लोक क्रमांक 50 को देखिए मेरे पीछे, अगर आप बोल सकें। माया भर्ता जांड संघाश्रयांग, माया भक्जांड संग श्रांग्य। नहीं खाया ना खाना? सुबह तो खूब सपोर्ट के आप राइस खा रहे थे, आवाज नहीं निकल रही। माया भर्ता जांड संघाश्रयांग, माया भटा शांड संगाशयांग। शेते साक्षात्कारणं बोधि मध्ये, शेते साक्षात कारण बोधि मध्ये। यस्य कांशः श्रीपुमानादिदेव, कांशा श्री पुमानादिदेव। तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। श्री नित्यानंद रामं प्रबंधे। अगर किसी को नित्यानंद प्रभु का प्रणाम मंत्र चाहिए तो यही याद कर लीजिए, कोई कठिनाई तो है नहीं। ठीक है। माया भरता जांड संघाश्रयांग, माया भरता सांड संघ। माइक पे फूको मत, बोलो। शेते साक्षात्कारं बोधि मध्ये, शेते साक्षात्कारं बोधि मध्ये। यस्य कांशः श्रीपुमान् आदिदेव, यस्य कांशः श्रीपुमान् आदिदेव। तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। माया भर्त जांड संघाश्रयांग, माया भर्त जांड संशा नहीं, संघा है। संघा। शेते साक्षात्कारणं बोधि मध्ये, शेते साक्षात्कारणं बोधि मध्ये। यस्य कांशः श्रीपुमान् आदिदेव, यस्य कांशः श्रीपुमान् आदिदेव। तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। तो श्लोक बड़ा स्पष्ट समझ में आएगा। तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये, मैं उन श्री नित्यानंद राम की शरण में हूँ। किनकी शरण में है? यस्य कांशः श्रीपुमान आदि देवस, उनके एक अंश श्रीपुमान। श्रीपुमान की व्याख्या यहाँ पे की गई है, वो परम पुरुष हैं। कौन? महाविष्णु, जो शेते साक्षात कारणम बोधि मध्य, कारण अंभ उधि, कारण सागर में, कारण जल के सागर के मध्य में जो साक्षात शयन करते हैं, वो महाविष्णु, जिनके एक अंश हैं, जो महाविष्णु परम भगवान हैं, आदिदेव हैं, उन नित्यानंद राम को मैं शरण ले रहा हूं। इतना बात समझ में आ रही है? और वह महाविष्णु कैसे हैं? कह रहे हैं माया भर्ता, जो माया के पति हैं। भर्ता मतलब स्वामी, पति हैं। कौन है? महाविष्णु। समझना होगा, महाविष्णु। और उसके बाद वो कह रहे हैं अज अंड संघ। अज अंड समझ रहे हैं? अज अंड हो गया मतलब ब्रह्मांड, संघ मतलब समूह। अज अंड संघ आश्रय, जो सारे ब्रह्मांड समूह जिनका आश्रय लेते हैं। अज अंड संघाश्रय अंग, अंग मतलब उनके शरीर का। तो सारे ब्रह्मांड को समूह रूप में उनके अंग का आश्रय लेते हैं, और जो माया के पति हैं,
जो शेते साक्षात कारणम बोधि मध्य, जो कारण सागर में साक्षात शयन करते हैं। यस्य एकांशः, वह इन नित्यानंद प्रभु के अंश हैं। और क्या है ये महाविष्णु? श्री पुमान, मतलब भगवान हैं, आदि देव हैं। यानी कि ये सारे अवतारों के जितने भी अवतार होते हैं वो महाविष्णु से आते हैं। तो इन नित्यानंद राम की मैं शरण ले रहा हूं। क्या ये श्लोक समझ में आ रहा है? एक बार अनुवाद पढ़िए। हिंदी वाला बुक किसके पास है? इसमें है PDF। हाँ, तो पढ़ लीजिए एक बार। मैं श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ, जिनके अंश रूप कारण सागर में लेटे हुए कारणोदक विष्णु आदि पुरुष है, माया के पति है और समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय है। हाँ, ब्राह्मणों के नहीं, ब्राह्मणों के आश्रय तो है ही, लेकिन अर्थ अलग हो जाएगा अगर आप उसको ऐसे पढ़ेंगे। अगला देखें तो ये है। तो आप समझ सकते हैं कि नित्यानंद प्रभु यहाँ पे प्रेम में उन्मत्त होकर के कभी बिना कपड़े के भी घूम रहे हैं, लेकिन समझना चाहिए कि उनके एक अंश महाविष्णु है। कभी मैंने बताया था ना आपको, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु निमाय पंडित और विष्णुप्रिया बैठे हैं घर में, और नित्यानंद प्रभु अपना वो जो कपड़ा होता है, और कुछ कपड़ा नहीं पहने हैं, कपड़ा सर पे बांध करके आ गए वहां पे। तो आप कहेंगे ये कैसा आदमी है, कपड़ा भी नहीं पहन रहा है। बड़ा समझ रहे हैं ना? तो इसलिए लोग भ्रमित हो जाते हैं नित्यानंद प्रभु के संबंध में। लेकिन वो इनके इसलिए कह रहे हैं कि आप उनके तत्व को समझिए। वो कौन है? जिनके महाविष्णु भी अंश हैं, महाविष्णु भी जिनके अंश हैं, और महाविष्णु के गुणों को बता करके इतने बड़े व्यक्ति जिनके अंश हैं तो वो कितने महान हैं, ये समझ रहे हैं। जो माया की पति हैं, माया के पति कोई है यहाँ पे? तो सब माया के दास हैं। माया के जो पति हैं, कंट्रोलर हैं। थोड़ा एक इस पे विचार करेंगे तो श्लोक बहुत फैल जाएगा, लेकिन इसी की व्याख्या ये 9वां श्लोक है। 14 श्लोक मूल है, उसमें 9वां श्लोक है। नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन हो रहा है। तो इसकी व्याख्या मैं नहीं कर रहा हूं, जैसे जैसे बंगला में करते जाएंगे उसको समझेंगे, जैसे हमने कल किया था। ठीक है। वैकुंठ बाहिरे ए जय ज्योतिर्मय धाम, ताहर बाहिरे कारणार्णव नाम। वैकुंठ के बाहर जो ज्योतिर्मय धाम है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी? आई रीड ऑल्सो। व्हाई आर यू नॉट ओपनिंग योर फोन? यू डोंट हैव फोन? यू हैव फोन ऐप। इनको हेल्प करिए। maybe you can come forward and look at the shloka. The class will be very fast. If you don't see the shloka, then you will be lost. Or just take my book or something, but I have to have the book also with me. वैकुंठ के बाहर एक ज्योतिर्मय धाम है। इसके बारे में आपने क्या सुना था? वो ज्योतिर्मय धाम कौन सा है? कौन सा है वैकुंठ के बाहर? निर्विशेष ब्रह्म ज्योति। ठीक। ताहर बाहिरे कारणार्णव नाम, उसके बाहर कारण सागर है। अभी फोटो भी दिखाऊंगा, घबराइए मत, लेकिन अभी श्लोक समझ लीजिए। श्लोक समझ में आ रहा है? गोलोक धाम, वैकुंठ धाम। वैकुंठ के बाहर, प्रभु जी वैकुंठ तो अनंत है, उसके बाहर कैसे है, भीतर कैसे है? आपको डस्टबिन में क्या फेंकना है? अपना लॉजिक जो लिखा है उसको आपको स्वीकार करना होगा। तो उसके बाहर ब्रह्म ज्योति है, और ब्रह्म ज्योति भी अनंत है, लेकिन उसके भी बाहर कारण सागर है। तो ऐसे मान के चलिए कि कारण सागर, और बहुत मोटा मोटा अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कारण सागर है। कारण सागर के इधर भौतिक जगत है, उसके उस तरफ आध्यात्मिक जगत है। ये बात अभी आगे आने वाली। ठीक। अब दिख रहा है आप लोगों को? कुछ फोटो दिखी? चमक रहा है कुछ? ये जो बड़ा लोटस है वो क्या है? कौन सा धाम है? सब चुप, बस खाना खाओ चप चप। इतना समय लगता है, थकना चाहिए आपको। गोलोक धाम है, वो कमल के रूप में है। और आपको जो बहुत छोटे छोटे वो दिख रहे हैं यहाँ पे वैकुंठ, वो छोटे खाली रूप में है, ऐसा बहुत बड़े हैं। तो वो क्या है? वैकुंठ है। और आपको क्या ब्रह्म ज्योति दिखाई पड़ रही है इसमें? अरे ब्रह्म ज्योति तेज में आकाश नहीं दिख रहा है आपको? यस, वो है ब्रह्म ज्योति। और उसके कोने वाले भाग में ये देख सकते हैं कारण सागर। तो मोटा मोटा रिप्रेजेंटेशन दिया गया, कारण सागर है, उसमें महाविष्णु दिखाई पड़ रहे हैं आपको छोटे से। इसमें अभी फोटो तो छोटी दिखाई पड़ रही है, ओरिजिनल साइज नहीं है। ठीक है। तो वो महाविष्णु है, और महाविष्णु कारण सागर में शयन कर रहे हैं, और वह कारण सागर के एक से रह करके प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं। ठीक। फोटो से कुछ अंदाज लग पा रहा है? अच्छा, आप कहाँ हैं इसमें? दिख रहे हैं विपिन प्रभु? और जो फैमिली छोड़ करके है वो तो जरूर दिख रही होगी इसमें आपको। मनोज प्रभु अपना परिवार दिख रहा है आपको यहाँ पे? नहीं दिख रहा ना? जान रहे ना क्यों बोल रहा हूं?
लोग कहते हैं प्रभु जी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि हम भक्ति नहीं करना चाहते, इसीलिए सारी प्रॉब्लम है। केवल भगवान की भक्ति करिए, भगवान की कृपा से सब हमको बस गोलोक पहुंचना है। छोटे से यहाँ पे एक परिवार और उसमें फंसने के चक्कर में नहीं होना चाहिए। नहीं, हम वैराग्य के बारे में नहीं बोलेंगे, ज्ञान के बारे में बात करना है। तो समझ में आ रहा है यहाँ पे कारण सागर में कौन लेटते हैं मनोज प्रभु? विष्णु। उनका नाम क्या है? कारणवशाई विष्णु। कारण अर्णव शाही, कारण सागर में शयन करने वाले विष्णु, उनको कह लीजिए महाविष्णु। कौन सी विष्णु? महाविष्णु। अभी तक आपने सुना होगा एक ही विष्णु है, इसमें बहुत सारे विष्णु दिख रहे हैं कि नहीं आपको? जैसा पहले बताया गया था, भगवान कृष्ण से विस्तारित हुए बलराम जी, बलराम से 4 विष्णु स्वरूप, फिर उनसे 4, फिर उनसे 4, ऐसे करते करते बहुत सारे विष्णु विस्तारित होते। लेकिन मेरे भक्तों, मतलब मेरे प्रिय डिवोटीज, ये मत सोचिएगा कि पहले बलराम जी थे और फिर विष्णु आए। इसका मतलब फिर आप सोचने लग जाएंगे कि भगवान विष्णु पहले कभी नहीं थे। दोनों ही बातें हैं, वो उनके विस्तार हैं भी और दोनों शाश्वत है। नहीं तो आप ये प्रश्न करने बैठोगे कि भगवान विष्णु के धाम कब आया? भाई पहले विष्णु आएंगे फिर विष्णु का धाम आएगा। अच्छा, ये फोटो देख के आपका मन क्या कर रहा है? यही भौतिक जगत में सड़ते रहना है ना? मुझे तो यही लग रहा होगा मन में। फिर वही बाथरूम टॉयलेट जाने वाला शरीर धारण करना, क्या लगता है आपको? What do you think, विपिन? गुड आइडिया टेक बर्थ अगेन। क्या इस फोटो को देखकर इच्छा नहीं होती कि हम वैकुंठ की प्राप्ति करें, जहां हमारे हमेशा के लिए सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं? और क्या ये केवल फोटो आप लोगों को मूर्ख बनाने के लिए दिया गया है? क्या शास्त्र का प्रमाण नहीं है आपकी आंखों के सामने? तो यदि कोई कहता है कि आप मूर्ख हो, तो क्या आप मूर्ख हो? आप हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं सुबह, कहेंगे तुम पागल हो, देखो हम लोग कितने आराम से कंबल ओढ़ सो रहे हैं और तुम लोग खूब मेहनत कर रहे हो। क्या ये अच्छा है? जैसे माता जी आपको अभी कष्ट हुआ था ना शरीर में, तो आप प्रार्थना करेंगे ना श्याम सुंदर से, भगवान फिर से एक बार वो कष्ट दीजिए? नहीं तो फिर 16 माला क्यों नहीं कर रहे? ये विचार करना होगा। तो 16 माला बोल रहे हैं, नहीं, लेकिन हम आपको नहीं बोल रहा, मैं खाली जनरल बोल रहा हूं कि हर व्यक्ति कष्ट भोग रहा है। वो हमारा स्टूडेंट कितना कष्ट भोग रहा है। वैकुंठ में किसी का एक्सीडेंट होता है? कभी तो हुआ होगा। कभी उसको स्टोन पेन हुआ? नहीं, कोई स्टोन पेन नहीं, कुछ नहीं, खूब आनंद है। लेकिन वहां जाने की फीस बहुत थोड़ी सी है। 16 माला जब, वह भी नहीं लोग करते। यही अच्छा है, ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट, है कि नहीं? चलिए खैर, वैकुंठ बेड़िया एक आछे जल निधि, अनंत अपार तार नहीं क अवधि। तो कह रहे हैं वैकुंठ बेड़िया, बेड़िया मतलब वैकुंठ को घेर करके एक बहुत बड़ी जल राशि है। जल निधि समझ रहे, जल का खजाना, जल की राशि है, वो अनंत है। अरे ये भी अनंत है? अरे तो भाई जब वैकुंठ अनंत है तो उसे घेरे कैसे आएगा? तो सब कुछ अनंत है। अनंत है, अपार है। क्या अनंत अपार है? ये जल निधि। तार नहीं का अवधि, अवधि का मतलब होता है उसकी सीमा, उसकी कोई सीमा नहीं। ये कारणार्णव सागर का वर्णन हो रहा है। अब देखिए, वैकुंठ पृथ्वी आदि सकल चिन्मय, माइक भूतेर तथि ना जन्म नाही होय। वैकुंठ की जो पृथ्वी आदि है, क्या वैकुंठ में पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है? तो प्रश्न है उसका, अगर मान लो कोई करे तो है, लेकिन सब कुछ वह चिन्मय है। जैसे यहाँ पे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश किससे बना है? प्रकृति के 3 गुणों से। प्राकृत है, जड़ है, लेकिन वहां पे सब कुछ कैसा है? आध्यात्मिक। अगर कोई वहां पे बात करने के लिए नहीं हो तो धरती से बात कर सकते हैं आप, ग्रहण कर रहे हैं, पेड़ों से बात कर सकते हैं, और कोई पागल नहीं हो, पेड़ से आप बात करोगे, पेड़ भी आपसे बात कर सकता है, भंवरों से बात कर सकते हैं। वो सब ध्यान दीजिएगा, भगवान के भक्त हैं और भगवान की विशिष्ट रूप से सेवा करने के लिए उस स्वरूप को स्वीकार करते हैं। कोई जीव चाहता है कि अनंत काल के लिए मैं कृष्ण की सेवा पेड़ के रूप में करूं। कोई कहेगा कि किसी का स्वरूप है कि वो मेढक बनकर सेवा करे, तो मेढक भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पेड़। आप में से कितने लोग मेढक बनना चाहेंगे? यहाँ कहेंगे नहीं, मेढक क्यों बनूंगा मैं? लेकिन वहां पे मेढक, भौरा या फूल, इनमें कोई भेद नहीं है। और हाँ, वो कभी भी इंसान भी बन सकते हैं। लेकिन हम लोग ने मेढक से क्या शिक्षा ली थी? हरे कृष्ण मंत्र हम लोग मेढक की तरह टर टर कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलना है।
तो माइक भूतेर तथि जन्म नहीं होए, उसका यहाँ के माइक वस्तुओं की तरह जन्म नहीं होता, वो शाश्वत है। चिन्मय का मतलब समझना चाहिए, सत चिदानंद वैकुंठ धाम है। विपिन घर जाने का इच्छा कर रही है वैकुंठ के बारे में सुनने की बात? As a matter of fact, you're already in a place which is better than Vaikuntha. वैकुंठा जनित वरा मधुपुरी तत्रापि रासो सवान वृंदारण्य मुदार पाणि रमणा तत्रापि गोवर्धन राधा कुंड मिहाक इहापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावनान कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवा विवेकिना कह। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है वृंदावन धाम। और हमने सुना था ना, जो वैकुंठ धाम, जो गोलोक धाम आध्यात्मिक आकाश है, उसी का प्रतिरूप यहाँ पे ये वृंदावन धाम है। भले ही हमको चर्म चक्षु से सब भौतिक दिख रहा है, ठीक है, इसीलिए तो जब आप घर गए थे तो माया पकड़ रही थी, यहीं रुक जाओ, टीवी में प्रभु जी को दिखा देंगे, ये है वो है, लेक्चर तो आ ही रहा है। तो कोई भक्त बोले कि ऑनलाइन लेक्चर हो रहा, तो वृंदावन कौन आना चाहेगा? ऑनलाइन लेक्चर सुन के ही तो आपको वृंदावन आने की इच्छा होगी। समझ रहे हैं ना, ये डिजिटल मार्केटिंग है वृंदावन धाम। ये मैंने नया शब्द सीखा है। अच्छा है, डिजिटल मार्केटिंग है ना, डिजिटल मार्केटिंग ऑफ वृंदावन धाम, ठीक है। चिन्मय जल से परम कारण यार एक कण गंगा पतित पावन। तो ये जो कारण सागर है, इसका जल कैसा है? चिन्मय है, आध्यात्मिक जल है। आपने सुना होगा ना, गंगा जल कभी सड़ता नहीं है, पता है ये बात? गंगा जल को कितने साल भी रख लीजिए वो खराब नहीं होता है। तो क्यों है? क्योंकि वो आध्यात्मिक वस्तु है, इसे ब्रह्म द्रव कहा जाता है। गंगा जी और राधा कुंड का जल है, उसमें सारी गंगा जल यमुना जल सबका सम्मिश्रण है। लंबी कथा है, उसको तो अन्यत्र कभी अलग बताएंगे, जब राधा कुंड का आविर्भाव दिवस ऐसे कभी होगा तो इसकी चर्चा कर सकते हैं। अभी अब समझिए, चिन्मय जल है, गंगा जल, यमुना जी का जल, ये सब स्पिरिचुअल वाटर्स, इस आध्यात्मिक जल है, साक्षात ब्रह्म भगवान भगवत स्वरूप है। समझ रहे हैं? और ये कहां से आ रहा है? ये कारण सागर से आ रहा है। अब थोड़ा समझना होगा, जैसे कि अभी मां को आगे दिखाने वाले हैं, इसी कारण जल में बहुत सारे ब्रह्मांड बुलबुले की तरह तैर रहे हैं। तो आपको याद है ना श्री वामन देव, वामन देव के बारे में पता है, जिन्होंने 3 पद से पूरी तीनों लोक नाप दिए थे। तो उनके अंगूठे ने ब्रह्मांड के छेद में छेद कर दिया था, और आप समझ रहे उसके बाहर क्या है? कारण जल। तो उनके चरण को धो करके ये कारण जल गंगा जी के रूप में यहाँ पे आया। इसलिए कह रहे हैं यार एक कण गंगा पतित पावन। समझ में आ रहा है ये बात? गंगा जी के जल कहां से आया? स्रोत क्या है? टैंक। गंगा जी का टैंक कहां है? कारण सागर। अब समझ में आया? पानी का टैंक गंगा जी का कहां पे है? कारण सागर। और लोग यहाँ ढूंढते रहेंगे, नहीं कौन से ग्लेशियर से आ रही है यहाँ, पूरा जिंदगी बीत जाएगी। हमको पता चल गया सुन करके ही, कारण सागर से आ रही है। ठीक, ओके। तो ये क्या इसलिए क्यों बता रहे हैं? ये जो कारण सागर है, ये है चिन्मय वस्तु है, यहाँ पे माया का प्रवेश नहीं है। सेत कारणार्णवे से संकर्षण अपनार एक अंशे करे न शयन। तो सेत क्या है? श्लोक क्रमांक 55। सेत कारणार्णवे से, तो उस कारण अर्णव में, उस कारण सागर में संकर्षण अपने एक अंश के द्वारा शयन करते हैं। बलराम जी से वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, फिर संकर्षण से फिर चतुर्व्यूह, उसमें जो संकर्षण है वो संकर्षण अपने आप को विस्तारित करते हैं महाविष्णु के रूप में। तो ये कह रहे हैं कि वो संकर्षण महाविष्णु के रूप में, जो महाविष्णु संकर्षण द्वितीय संकर्षण के विस्तार हैं, वह इस कारण सागर में शयन करते हैं। You're looking at me like this as if I'm speaking Tamil. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? भगवान कृष्ण, उसके विस्तार कौन? बलराम जी के विस्तार वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण। संकर्षण के फिर विस्तार हो गए, फिर संकर्षण से दूसरे संकर्षण, द्वितीय व्यूह संकर्षण, और उन संकर्षण के विस्तार कौन है? महाविष्णु। तो ये महाविष्णु ही तो कारण सागर में निवास कर रहे हैं। कोई कठिनाई है? कार्तिक प्रभु, ठीक। ये फोटो दिख रहा है आपको? कारण ओशन दिखा रहे हैं यहाँ पे, नहीं दिख रहा है?
है ना, कारण एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो है। ये कारण सागर है और वहां पे महाविष्णु दिख रहे हैं आपको वास करते हुए। उम्मीद है कि जूम पे थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, हल्का हल्का। हाँ, बहुत बड़ा करेंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक से नहीं दिखेगा। और वह दृष्टिपात कर रहा है। अभी हम बड़ी फोटो भी दिखाएंगे और उसके बाद हम और अन्य ब्रह्मांड को जूम करके दिखाएंगे, उसकी व्याख्या आगे की जाएगी। हाँ, पूरा ब्रह्मांड ही बुलबुले की तरह बुलबुल 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 बुलबुल। तो हमारा जीवन कैसा कितना लंबा है, करियर तो बनाना बहुत जरूरी है। ये तो मैं बार बार बोला करता हूँ। खैर आगे पढ़ते हैं। महसृष्टा पुरुष तिहो जगत कारण, आद्य अवतार करे माया ईक्षण। महसृष्टा, यह जगत के सृष्टा हैं, उनका नाम महसृष्टा पुरुष, ये पुरुष अवतार हैं और ये महसृष्टा है। कौन, किनका नाम, महाविष्णु। तिहो जगत कारण, और ये जगत के कारण स्वरूप हैं। आद्य अवतार करे माया ईक्षण, ये भगवान के आदि अवतार हैं। पहले अवतार कौन है, पुरुष, यही महाविष्णु। उसके बाद सारे अवतार होते हैं। करे माया ईक्षण, माया के ऊपर वह दृष्टिपात करते हैं। अगर आपको फोटो में दिख रहा हो महाविष्णु दृष्टिपात कर रहे हैं माया देवी के ऊपर, अब नहीं दिख रहा होगा तो क्या कर सकते हैं, लेकिन आपको मैंने कई बार समझाया कि प्रधान एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं, सतगुण रजगुण और तमगुण। और जब भगवान उसके ऊपर, भगवान मतलब भगवान विष्णु महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं तो जीवों को उसमें स्थापित कर देते हैं। फिर अपनी काल शक्ति का क्षोभ करते हैं और उसमें एजिटेशन होता है, गुणों में कह सकते हैं कंपटीशन शुरू होता है और उसके बाद वे सृष्टि शुरू हो जाती है। तो ये ईक्षण का कार्य कौन करता है, महाविष्णु भगवान करते हैं। महाविष्णु भगवान क्या करते हैं, अपने दृष्टिपात करते हैं। प्रभु जी, अपने वही बात दूसरी तरह से क्यों पूछी, क्योंकि पहले तरह से शायद समझ में ना आई हो। क्या महाविष्णु के कार्य समझ में आ रहे हैं, महाविष्णु का पोर्टफोलियो समझ में आ रहा है, क्या करते हैं, कुछ करते हैं, खाली सोते ही रहते हैं। दृष्टिपात करते, तो सो रहे हैं तो देख कैसे रहे हैं, क्योंकि आंखें आधी खुली रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं आंखें बंद करके देख रहे, वैसे तो आंखें बंद करके भी दृष्टिपात कर सकते हैं, लेकिन हाँ कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आंखें आधी खुली रहती हैं तो उससे वो दृष्टिपात करते हैं। ओके, ये सोचिए कि जब महाविष्णु की दृष्टिपात इतनी शक्तिशाली है तो कृष्ण का दृष्टिपात हम पर होता है। जब हम रोज मंगल आरती के लिए जाते हैं तो क्या होगा हमारा, केवल दृष्टिपात मात्र से भगवान पूरे जगत की सृष्टि कर देते हैं। और वो अंश के अंश के अंश हैं किसके, भगवान कृष्ण के। तब यह श्रवण इस श्रद्धा के संग क्यों भक्ति मंगल आरती नहीं जाएगा। प्रभु जी ऑनलाइन जाते हैं, ऑनलाइन में तो भगवान का फोटो ही होता है। ये बताइए कि भगवान का फोटो क्या भगवान से अभिन्न है, सॉरी भगवान से भिन्न है क्या। चाहे ऑनलाइन आइए चाहे आप सामने आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऑनलाइन भी आएंगे, मन में भी भगवान का स्मरण करेंगे जबरदस्ती, तो भी भगवान अपने धाम की प्राप्ति कराते हैं। ये हमको शास्त्र से स्वीकार करना पड़ेगा, और शास्त्र नहीं सुनेंगे तो कोई उत्साह नहीं रहेगा मंगल आरती जाने के लिए। ये हो सकता है कि मैं उठा दूं किसी भक्त को यहाँ पे और फिर कुछ डोलने चला जाए, डोलना समझते हैं, इधर उधर डोलने चले जाए, मैं छुप गया, मैंने प्रभु जी को मूर्ख बनाया। मूर्ख तो हम अपने आप क्यों बना रहे हो बेटा, दूसरे को नहीं बना रहे हो। समझ रहे ना मेरी बात। मान लीजिए, और ऑनलाइन वालों को भी थोड़ा डांट देते हैं, ऑफलाइन वालों को डांट ही रहा हूँ। मान लो आप कहो प्रभु जी हम लोग ऑन कर देंगे और वीडियो ऑफ कर देंगे तो आप सोचोगे हम मंगल आरती में है, तो रहो मगर कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, लेकिन ठाकुर जी का दर्शन रह जाएगा। मेरे ईक्षण से कुछ नहीं होगा, लेकिन भगवान के ईक्षण से बहुत हो जाता है। क्या प्रभु जी, ये प्रभु बहुत डांट लगाते हैं। हाँ, लेकिन आप लोग सब बहुत अच्छे डिवोटी बन जाएंगे थोड़ा डांट खा के, है कि नहीं। ये भी विचार करना चाहिए कितना शक्तिशाली है भगवान, केवल देख करके पूरी सृष्टि करते हैं। हम तो अपनी सृष्टि को ही देखते रहते हैं, मतलब जिन लोगों के बच्चे होते हैं देखते रहते हैं, उनकी सृष्टि में कंट्रोल में नहीं रहती ना, ये बच्चे कैसे हो गए, बड़ा परेशान कर रहे हैं, है कि नहीं। बच्चों को देख ही सकते ना, और तो कुछ नहीं कर सकते ना, लेकिन भगवान देखकर पूरी सृष्टि कर देते और सब कुछ कंट्रोल में। एक छोटी सी बात महाराज जी से पूछा, महाराज जी से भगवान कंट्रोल क्या है, क्या भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, इतना गड़बड़ हो रहा है, ये हो रहा है, चोरी हो रही, डकैती हो रही है। तो महाराज बोले भगवान का कंट्रोल ये है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा चोर हो, भगवान के घर से वो चीज वस्तु बाहर लेके नहीं जा सकता है। कितना सुंदर बात है कि नहीं। कितना भी बड़ा चोर हो,
भौतिक जगत के बाहर तो वो सामान लेके नहीं जाएगा ना। घूम लो बेटा, कितना घूमना तुम्हारा, ये भगवान का कंट्रोल है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, शक्तिशाली भगवान है। अब दिख रहा है आपको ठीक से? कौन दिख रहे हैं छोटे रूप में? भगवान कृष्णा। ऑल्दो ही लुक्स वेरी स्मॉल बट ही इज द आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान कृष्ण जो हैं वह गोलोक में हैं, और उनके शरीर से निकलने वाली दिव्य ज्योति को क्या कहते हैं कार्तिक प्रभु? ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वेरी गुड। और उन्हीं के अंश जो हैं वो कौन है? आपको किस रूप में दिख रहे हैं? महाविष्णु के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। अब समझ में आ रहा होगा। और महाविष्णु के रोमकूपों से और श्वास प्रश्वास से क्या निकल रहे हैं? ब्रह्मांड निकल रहे हैं। आपने सुना था ना, क्या श्लोक था वो? अज अंड संगाश्रयांग, इतना अजडांग संगाश्रयांग, सारे ब्रह्मांडों के संग के वो आश्रय है। कौन? महाविष्णु। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उनके ही अंग, उनके ही शरीर से ये सारे ब्रह्मांडों का समूह प्रकट हो रहा है। बहुत तत्व हो रहा है, ये ग्रहण कर पा रहे हैं? ठीक है, फोटो से समझ में आ रहा होगा। ओके। माया शक्ति रहे कारणाब्धिर बाहिरे, कारण समुद्र माया पर्शिते नारे। माया शक्ति इस कारणाब्धि यानी कारण सागर के बाहर रहती है। कारण समुद्र माया पर्शिते ना पारे। पर्शी मतलब स्पर्श। तो कारण समुद्र को माया स्पर्श ही नहीं कर सकती। फिर आप लॉजिक लगाओगे, नहीं प्रभु जी कहीं तो बाउंड्री होगी, कहीं तो बाउंड्री लग रही होगी, वहां पे वहां से माया शुरू और वहां से कारण सागर शुरू, कहीं ना कहीं तो कुछ होगा ऐसा। लेकिन आपको डस्टबिन का उपयोग किस लिए करना है? लॉजिक को उसमें फेंक दीजिए। तो जब कारण सागर के पहले ही माया रह गई तो वैकुंठ में माया कैसे आएगी? जब उसको गेट पे ही रोक दिया, जैसे हमारे यहाँ पे हमारे डिवोटी किचन में रोक देते हैं। अच्छा तो प्रसाद बनाते हैं, लेकिन कहते हैं नहीं, जब तक तुम कूपन नहीं दोगे तब तक प्रसाद नहीं मिलेगा। कभी कभी फ्री कर देते। तो बाहर ही रोक दिया कि नहीं रोक दिया? अंदर तो नहीं आ पाया ना बेचारा। तो इस मजाक करना है तो मैनेजमेंट के लिए तो करना पड़ता है। हम उस डिवोटी किचन के हम भागे ही है, ऐसी बात नहीं है। तो आइडिया इसकी वो दूर रह गया ना, बाहर ही रह गया ना, उसी कह रहे हैं बाहर है, वो बाहर रह जाती है माया। तो वैकुंठ में, गोलोक में माया यानी कि मटीरियल माया, प्राकृत माया का कोई प्रवेश नहीं है। ठीक। अब उस माया के बारे में बता रहे हैं। से ये कारण समुद्र समझ में आ रहा है? फिर फोटो देख सकते हैं, ये कारण सागर में लेटे हुए हैं महाविष्णु, दिख रहे हैं आपको? तो इस कारण सागर के बाहर माया है। ठीक है। सेत माया द्विविध अवस्थिति, जगते उपादान प्रधान प्रकृति। माया के दो प्रकार की अवस्थिति है यानी कि एग्जिस्टेंस है। जगतेर उपादान प्रधान प्रकृति, जगत के इंग्रेडिएंट सप्लाइंग कॉज के रूप में। किसी भी वस्तु के दो कारण होते हैं, एक्चुअली तीन कारण होते हैं: कर्ता, निमित्त और उपादान। कार्तिक प्रभु तीन नाम याद हुए? कर्ता, निमित्त और उपादान। और हमारे कर्णामित प्रभु को याद हो ही गया होगा। बताइए तीन नाम? निमित्त और उपादान। अब हम कर्णामित प्रभु की सेवा के द्वारा सबको बड़ी आसानी से समझा सकते हैं। हमारे यहाँ पे सुबह खिचड़ी बनेगी, तो खिचड़ी के उपादान कारण क्या है? जिस वस्तु से खिचड़ी आप बनाते हो, खिचड़ी किन किन वस्तुओं से बनाते हो? दाल, चावल, राइस। तो ये हो गए इसके उपादान कारण। इन वस्तुओं से खिचड़ी बनती है। क्लियर? अच्छा, अग्नि खिचड़ी में होती है कि नहीं होती है? खिचड़ी में अग्नि होती है? अभी बोलो ना। और बिना खिचड़ी के बना लेंगे आप? सॉरी, बिना अग्नि की खिचड़ी बना लेंगे? कैसे कुक है आप? बिना अग्नि की खिचड़ी बना लेंगे आप? बड़े अच्छे कुक हो आप, फिर तो हमारे गैस की जरूरत ही नहीं है, रोटी भी ऐसे पका लेंगे। तो अग्नि एक निमित्त कारण है, एक निमित्त कारण है ना। अच्छा, केवल अग्नि हो तो उसी से बना लेंगे आप? चम्मच चाहिए, तो चम्मच निमित्त कारण हुआ कि नहीं? चम्मच निमित्त कारण हुआ और अग्नि भी निमित्त कारण। वैसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल कॉज। तो माया के दो प्रकार है, एक वस्तु में देती है और दूसरा ये
जो काल है ये भी माया से अलग नहीं, काल शक्ति भी माया के अंतर्गत में आ जाएगा, और वह कारण के रूप में, इंस्ट्रूमेंटल कॉज, निमित्त कारण के रूप में जगत की सृष्टि करती है। तो जब निमित्त कारण के रूप में माया है तो उसे कहते हैं माया, और जब उसका वो भाग जो उपादान कारण के रूप में है तो उसे कहेंगे प्रधान या प्रकृति। ऊपर से जा रहा है या कुछ समझ में आ रहा है? अभी बता रहा हूं। तो अब दो कारण दिख गए आपको, निमित्त और उपादान खिचड़ी में। तो केवल इन दोनों के होने मात्र से खिचड़ी बन जाती है? उसके बनाने वाला कौन होता है? हमारे करुणामृत प्रभु। तो उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु के जो विस्तार महाविष्णु वो मूल करता है। अगर अग्नि भी है, चम्मच भी है, कटोरा भी, सब कुछ है, कटोरा में नहीं सॉरी, पतीला है, और चावल है, सारा कुछ है, उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है, तो भी क्या खिचड़ी पकेगी? तो उसके लिए कर्ता कारण होना चाहिए। तो कर्ता कारण कौन है? हाँ, कारणाध्यक्ष विष्णु महाविष्णु। समझ में आया? तो ये खिचड़ी जगत की कौन पका रहा है? महाविष्णु पका रहे हैं। और ये डिवोटी किचन कौन चला रहा है? महाविष्णु नहीं, महाविष्णु चला रहे हैं। समझ रहे हैं? डिवोटी किचन चला रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, करुणामृत प्रभु एक हैं और उनकी बहुत सारी एनर्जीज हैं। आपके असिस्टेंट है ना, उनकी सहायता से आप ये डिवोटी किचन चला रहे हो। गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? कोई परचेजिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, सारा काम आप तो नहीं करते हैं, आपकी इच्छा से सारे हो रहा है, तो तुम्हारे इच्छा है, सब कुछ हो रहा है इधर से। और यहाँ पे महाविष्णु अपनी जगह आराम कर रहे हैं, लेकिन उनकी शक्तियां जगत को कार्य कार्यान्वित कर, लेकिन उनकी इच्छा से, उनकी मार्गदर्शन में। इज इट नॉट? और जैसे कि प्रभु जी का एक्सपेंशन मैं हूं, सनक सनातन प्रभु का उनकी इच्छा थी डिवोटी किचन चले, और मेरे एक्सपेंशन आप है। इज इट नॉट? एक उदाहरण दे रहा हूँ एक्सपेंशन के रूप में, तो आप समझ सकते हैं। मूल बात आपको याद है ना, हमारा डिवोटी किचन मूल रूप से किसकी इच्छा से चल रहा है? सनक सनातन प्रभु की। तो उसके बाद बाकी हम लोग कार्य कर रहे हैं ना। मैं मैनेजमेंट ग्रुप में काम कर रहा हूँ, प्रभु जी को कर रहे हैं डायरेक्टली। तो उसी प्रकार से एक मोटा मोटा अंदाजा दे रहा हूं। तो भगवान कृष्ण की इच्छा से, भगवान कृष्ण क्या सनक सनातन प्रभु कभी आए किचन में खाना बनाने के लिए? कभी भी नहीं है ना। तो भगवान कृष्ण कभी इस जगत की सृष्टि के संबंध में कुछ नहीं करते, वह डेलीगेट करते, से कहते हैं डेलीगेशन। अपने आप को विस्तारित करके अपने आप को ही विस्तारित करते हैं और अपने आप को डेलीगेट करते हैं। आप करिए, महाविष्णु जी करिए, वो है वही व्यक्ति। ये अद्भुत बात है। मैं और आप अलग व्यक्ति हैं, मैं और सनक सनातन प्रभु अलग व्यक्ति हैं, लेकिन वो जब अपने आप को विस्तारित कर रहे हैं भगवान, तो वही व्यक्ति हैं। तो फिर खुद ही क्यों नहीं कर लेते? नहीं, भगवान कृष्ण के रूप में सृष्टि वृष्टि नहीं करते हैं, वो महाविष्णु के रूप में सृष्टि करते हैं। मैं थोड़ा सा समांतर से बता रहा हूं। तो हम भाली बात ही कर रहे थे कि निमित्त कारण है माया का, तो उसको माया कहते हैं, और जो उपादान कारण है उसे क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं। उपादान कारण मतलब वस्तुओं को देने वाला कारण, और निमित्त कारण मतलब जिसके द्वारा सृष्टि हो रही है, और इसके पीछे कर्ता कारण कौन है? महाविष्णु। ठीक। जगत कारण नहे प्रकृति जड़ रूपा, शक्ति संचारिया तारे कृष्ण करे कृपा। जगत का कारण यह जड़ रूपा प्रकृति नहीं है। क्या कोई जड़ वस्तु किसी वस्तु का कारण इस प्रकार से किसी वस्तु की सृष्टि कर सकती है? ये आप भक्ति वृक्ष में भी सीखने वाले हो। कुछ भक्ति वृक्ष की बातें यहाँ पे आ रही हैं। इसमें शक्ति संचालित करते हैं कृष्ण कृपा करके। तो कृष्ण कहां से आए यहाँ पे? अभी तक तो महाविष्णु की बात हो रही थी, कृष्ण कहां से आ गए? कहां से आए कृष्ण? अभी तो आपने बोला कृष्ण केवल लीला करते हैं, तो कृष्ण कहां से आ गए? महाविष्णु कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए कह रहे हैं इस माया शक्ति में शक्ति संचारित करते हैं कृष्ण। ठीक, ओके। कृष्ण शक्ति प्रकृति होय गण कारण, अग्नि शक्ति लौह ये छे करोय जारण। कृष्ण शक्ति प्रकृति होय गौण कारण। इस जगत की कारण के रूप में जो कृष्ण की शक्ति है वह गौण कारण है। जैसे अगर कहा जाए कि खिचड़ी, वही खिचड़ी जो है चावल से बनी है, तो ये मुख्य कारण नहीं है, मुख्य कारण है कर्ता। वह शक्ति देता है तो चावल को लेके आता है, अग्नि को जलाता है, उसके द्वारा खिचड़ी बनाता है। उसके बिना नहीं बन सकता। ये बात बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन सारे साइंटिस्ट यही कहते रहते हैं कि जगत अपने आप आ गया, इसके पीछे कोई सृष्टि करता नहीं है। अब देख रहे हैं, बात बहुत साधारण सी लगती है, लेकिन वह स्वीकार नहीं करते कि इसके पीछे सृष्टि करता है कि नहीं? अगर खिचड़ी अच्छी बनेगी तो क्या बोलेंगे आप? किसने बनाई? और अच्छी नहीं बनी है तो किसने बनाई है? और कहो नहीं, बम फूट गया अपने आप आई है, ये तो कविता बन गई।
कोई मानेगा? कोई मानेगा? आप मानेंगे? लेकिन साइंटिस्ट जब बोलता है बम फट गया पूरी सृष्टि आ गई तो हम मान लेते हैं, साइंटिस्ट बोल रहा होगा, उसके बाद बहुत दिमाग है। हाँ, PhD, परमानेंट हेड डैमेज, और डबल PhD मीन्स डबल परमानेंट हेड डैमेज। एक बार दिमाग खराब हो गया तो लगा कुछ कसर रह गई, फिर दोबारा PhD करे, पूरी तरह से खराब हो जाए। कितना सिंपल बात है ना, जस्ट सिंपल थिंग वो लोग को समझ नहीं पाते। अब कह रहे हैं कैसे, अग्नि शक्ति लौह याइचे करे जारण। अग्नि की शक्ति से जिस प्रकार लोहे में दाहक शक्ति आ जाती है, क्या लोहे में दाहक शक्ति होती है विपिन? कैन आयरन बर्न? इंग्लिश में नहीं समझते आप? कैन आयरन बर्न? इट इटसेल्फ कैन नॉट बर्न। देखिए ना, मैं हाथ से पकड़ रहा हूं ना, कुछ जलन हो रही है, लेकिन अगर ये अभी संपर्क में होता अग्नि के, तब मैं इस प्रकार से नहीं पकड़ पाता ना। तो दाहक शक्ति कहां से आ रही है? शक्ति कहां से आ रही है? अग्नि के संपर्क होने से। भाई तवे पे रोटी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? ये तो अच्छा उदाहरण है, आज हम किचन से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। तो तवे में रोटी बनती है ना, और क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका हाथ तवे पे रख गया हो गलती से, सोच रहे हो कि ये तवा जो है गर्म नहीं है? होता है, होगा, अनुभव होगा, कभी ना कभी तो होगा, अगर केवल खाने का काम नहीं किया है तो। कुछ लोग होते हैं जीवन में केवल खाते हैं, कुछ बनाते नहीं कभी। तो कभी रोटी बनाई हो तो ऐसा हुआ है कि नहीं, एकदम हाथ गर्म हो जाता है, क्योंकि वो अग्नि के संपर्क में। अन्यथा अपने आप में तवे में शक्ति नहीं है दाहक शक्ति प्रस्तुत करने के लिए। ये फोटो देख रहे हैं आप, इसलिए मैंने बहुत सारी फोटो देखी रखी है ताकि आपको याद रहे। तो अब ये जो फोटो आपको दिख रही है, लाल तपा हुआ आयरन है, तो आप समझ सकते हैं इसमें अग्नि कहां दिख रही है आपको? आयरन में दिख रही है। ओ, इसका मतलब ये अग्नि तो इस लोहे से ही प्रकट हो रही है। वाह, क्या लोहा है! क्या ये बोलेंगे आप? नित्य प्रभु ऐसा बोल सकते हैं? तो भले ये दहकता हुआ अग्नि दिख रहा है, लेकिन आप जानते हो इसका संपर्क अग्नि से जरूर रहा होगा, नहीं तो ये अग्नि दाहक शक्ति प्रस्तुत नहीं कर सकती। आप ये देख रहे हैं कि युक्ति का उपयोग हो रहा है, उदाहरणों का उपयोग हो रहा है, लेकिन अभी कोई प्रश्न मत करो, अवतार एक्सपेंशन प्रश्न मत करोगे। अभी आप पहले सुनिए जो बात हो रहा है, उसके बाद प्रश्न करना। मैं उत्तर दूंगा भी नहीं अभी, खाली ये। कोई कहते हैं कि आप जूम डिवोटीज पे ध्यान देते हो, सामने वाले पे ध्यान नहीं दे रहे हो। मैंने कहा नहीं, क्लास तो मैं सामने वालों को दे रहा हूँ, जूम वाले डिवोटी भी सुन रहे हैं। और वो हमारे डिवोटी गए कहाँ, ना जूम पे है ना लाइव है, कहाँ गए वो? प्रेम किशन, अच्छा देर में आता है, ठीक, कोई बात। तो ये देखिए, समझ में आ गया उदाहरण आपको। लोहे में स्वयं दाहक शक्ति नहीं होती है, वह अग्नि के संपर्क में आकर के ही दाहक शक्ति को प्रस्तुत करता है। तो उसी प्रकार से माया शक्ति पे भगवान जब अपनी शक्ति को संचारित करते हैं, तब माया यहाँ पे विभिन्न प्रकार से कार्य करती है। ग्रहण क्लियर? ओके, तात्पर्य पढ़ने के लिए कृपया आप लोग आमंत्रित हैं, पुस्तक ग्रहण करके आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अतएव कृष्ण मूल जगत कारण प्रकृति कारण यही छे अजागल स्तन। इसलिए कृष्ण ही इस जगत के मूल कारण है। कृष्ण मतलब महाविष्णु के रूप में, महाविष्णु के भी विस्तार, क्योंकि भगवान कृष्ण के विस्तार भी महाविष्णु है, इसलिए कृष्ण ही मूल कारण है। लेकिन कृष्ण सीधे प्रकृति का संपर्क नहीं करते हैं, देखते भी नहीं है प्रकृति के ऊपर। महाविष्णु भगवान प्रकृति पे देखते हैं कि नहीं देखते हैं? करना मतलब कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्यों ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, सुन रहे हैं क्या बोल रहा हूं? महाविष्णु भगवान प्रकृति पे देखते हैं कि नहीं देखते हैं? कितने लोग वोट देंगे देखने के लिए? ओके, और कितने लोग कहेंगे महाविष्णु प्रकृति की तरफ देखते भी नहीं है? तो सब समझ गए बात ना। महाविष्णु भगवान प्रकृति की तरफ देखते हैं, भगवान कृष्ण तो देखते भी नहीं है, लेकिन क्योंकि वह उनके विस्तार है, इसलिए कृष्ण को मूल जगत का कारण कहा जा रहा है। तो प्रकृति कैसा कारण हो गया? तो कह रहे अजा गल स्तन। अजा मतलब हुआ बकरी, तो बकरी के गले में भी स्तन होता है, लेकिन वहां से दूध नहीं निकलता है, तो उसका उदाहरण दिया जा रहा है। तो इसलिए हमने एक बकरी का फोटो भी लगा रखा है। ठीक है। तो कई कहे कि अरे आपको इसके बकरी के गले में कुछ दिख रहा है आपको स्तन टाइप का, तो उससे दूध, कोई सोचे इससे दूध निकलेगा, तो ये मूर्ख है कि नहीं? ये सारे फोटो रखे गए हैं ताकि आपको याद रहे। अब जब भी बकरी देखेंगे तो आपको चैतन्य चरितामृत याद आनी चाहिए, बकरी देखकर बकरी याद नहीं आनी चाहिए। समझ में आ रहा है? बकरी देख के याद आएगा महाविष्णु है,
और उनकी शक्ति से ये जगत कार्य कर रहा है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जगत अपने आप कार्य कर रहा है। जिस प्रकार से बकरी के गले के जो स्तन है उससे दूध नहीं आ सकता है, उसी प्रकार असंभव है कि माया अपने आप सृष्टि कर ले। अपने आप सृष्टि नहीं कर सकती। ऐसा तो नहीं है कि मैं यहां पे नहीं आऊं और ये माइक अपने आप बोलने लग जाए, असंभव बात है ना ये बात। ठीक। माया अंश कही तारे निमित्त कारण, सेह न है याते करता हेतु नारायण। तो माया का वह अंश भाग जो निमित्त कारण है, यानी काल, जीवों का स्वभाव, इच्छाएं, सब बहुत सारी चीजें हैं और डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। उसके कारण जगत, वो निमित्त कारण, थोड़ा समझे इस बात को। ये जगत है, प्रकृति के गुण हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर काल शक्ति का क्षोभ ना करें भगवान, तो क्या जगत की सृष्टि होगी? नहीं होगी। तो काल शक्ति वस्तु तो नहीं है ना। जैसे अग्नि प्रवेश कर रही है खिचड़ी में कि नहीं कर रही है? अग्नि के बिना खिचड़ी तो नहीं पकेगी, लेकिन अग्नि खाते तो नहीं है ना आप? ग्रहण कर रहे हैं आप? अग्नि तो नहीं खा रहे हैं ना, दाल चावल खा रहे हैं ना। तो उसी प्रकार से आप समझिए, इस जगत की वस्तुएं त्रिगुणात्मक हैं, लेकिन उन पर शोभ पैदा करके विभिन्न रूप से रूपांतरण करने वाला शक्ति कौन सी है? काल शक्ति। वो माया का एक अंश है, और बहुत सारे हैं वो बताए गए हैं। शिव ज्वर की प्रार्थना रखी गई, लेकिन वो मैं रखता तो बहुत कठिन हो जाता है अभी समझना। एक अंश मान लीजिए कि निमित्त कारण है काल शक्ति, और भी निमित्त कारण है, जैसे मैंने आपको बताया था, चमचा भी निमित्त कारण है, अग्नि भी निमित्त कारण है। एक कारण आप समझिए काल शक्ति। काल शक्ति के बिना जगत की सृष्टि नहीं होती है, लेकिन कर्ता कारण कौन है? भगवान नारायण महाविष्णु। स्पष्ट समझ में आ गया? आप खिचड़ी को देख के आप किसका स्मरण करेंगे? प्रभु जी मुझे कुछ स्मरण नहीं होता, मुझे खाली पेट का स्मरण होता है, और मैं तो महाप्रसादे भी नहीं बोल पाता। भगवान नारायण का स्मरण कर सकते हैं, और आप निमित्त कारण। और आप जब खिचड़ी बनाएंगे तो आप स्मरण कर सकते हैं महाविष्णु का, करणामृत प्रभु। नॉट डिफिकल्ट। श्रवण करेंगे तो आप वस्तु देख रहे हैं सामान्य, कार्य देख रहे हैं सामान्य, लेकिन आप भगवान का स्मरण कर सकते हो। ठीक। घट, अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। घटेर निमित्त हेतु यही छे कुंभकार, तई छे जगतेरा करता पुरुषावतार। समझ में आया? ये घड़ा बनाने वाला दिख रहा है आपको? अब प्रश्न, इस मट्टी के घड़ों में बहुत आसान प्रश्न है, उपादान कारण कौन सा है? ये तो प्रभु आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहे हैं आप। कार्तिक बताओ। मिट्टी, गुड बॉय। और उपादान क्या होता है? अभी तो बताया था उपादान क्या होता है, जिससे जो वस्तु बनती है। खिचड़ी भूल गए? कल से खिचड़ी बंद इनकी। बताइए, मिट्टी के घड़े का उपादान कारण कौन सा है? मिट्टी और जल। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक। अच्छा, यहां पे आपको निमित्त कारण दिख रहा है कुछ? क्या है निमित्त कारण? हाँ, अग्नि भी है। गुड, अग्नि बाद में है, लेकिन ये जो कुंभकार, व्हील, वेरी नाइस। अब आप बताइए, व्हील हो, पने की चाक हो, ये भक्ति वृक्ष का एक टॉपिक है, याद है आपको? उसमें हम लोग बताते हैं, तो भक्ति वृक्ष भी आज हमने थोड़ा थोड़ा टच कर लिया। चाक हो गया, चाक समझ रहे हैं, व्हील वो हो गया। क्या हो गया? कौन सा कारण है श्रीनाथ जी प्रभु? निमित्त कारण। गुड। और मिट्टी क्या हो गई? उपादान कारण। और ये जो कुंभकार है वह क्या हुआ? कर्ता कारण। स्पष्ट है ना? तो महाविष्णु हो गए उस कुंभकार की तरह। देखना, यही छह कुंभकार कुंभकार की तरह हैं, और तई छे जगतेरा कर्ता पुरुषावतार। बहुत हिंदी जैसा, वही जगत के कर्ता जो है वो पुरुषावतार है, महाविष्णु है। क्लियर? ओके, गुड। कृष्ण कर्ता माया तार करे न सहाय, घटेर कारण चक्र दंडादि उपाय। कृष्ण करता है, कृष्ण मतलब महाविष्णु। यहाँ पे माया तारा करे न सहाय, माया उनकी सहायता करती है सृष्टि आदि कार्य में। घटेर कारण चक्र दंडादि उपाय, जैसे कि घड़े का कारण है चक्र, दंड, आदि। आदि का मतलब हो गया मिट्टी भी। तो यानी निमित्त कारण और उपादान कारण के रूप में माया कर्ता कारण कृष्ण की सहायता करती है। जैसे आप फिर देखिए, मिट्टी, जल और चक्र का सहायता लेकर के ही तो जो कुंभकार है वह घड़ों का निर्माण कर रहा है। बहुत आसान बात है। तो उसी प्रकार से भगवान अपनी शक्तियों को साथ लेकर के इस जगत की सृष्टि आदि करते हैं। ठीक।
ये सब किसका वर्णन हो रहा है? महाविष्णु का। और वो किसके अंश हैं? नित्यानंद प्रभु के। इसलिए ये नित्यानंद प्रभु का ही गुणगान। इतने बड़े व्यक्ति जब इनके अंश हैं तो वो कितने महान होंगे, ये समझना होगा। तो अब आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि भाई यहां दिख रहा है कि कुंभकार के हाथ तो मिट्टी से सन गए हैं, तो जरूर भगवान के हाथ भी इस जगत को बनाने में सन जाते होंगे, कुछ तो चिपकता होगा हाथ में इनके, है ना? देखिए, कोई भी उपमा एक देशी होती है वो सारी बात भगवान की नहीं समझा सकती है। केवल कर्ता, निमित्त और उपादान कारण की बात समझाने के लिए यह उपमा दी जा रही है। लेकिन हमें यह नहीं सोचना होगा कि भगवान इस कुंभकार की तरह, भगवान के हाथ भी गीले हो जाते हैं। हाँ, मिट्टी चुपके अब वो हाथ धुलेंगे किससे? जो वस्तु है वो तो भौतिक है, ये ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए दूसरा धारण दे रहे हैं। जरा देखिए, दूर है ते पुरुष करे माया ते अवधान, जीव रूप वीर्यता ते करे न आधान। दूर रहते हुए ही ये पुरुष मतलब महाविष्णु माया पे अवधान, माया पे ध्यान देते हैं, दृष्टिपात करते हैं। यानी माया का संपर्क महाविष्णु भी नहीं करते हैं, केवल देखते हैं। उदाहरण दिया गया था चुंबक और लोहे का। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? समझ में आ रहा है? बोर हो रहने से अब मैं थोड़ा रुकने वाला हूं, पूरा श्लोक करने के बाद ही छोड़ा जाएगा वो, ठीक है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद क्लासरूम ममा। जिस इस रूम में आने के बाद वापस नहीं जाता है, वैसा मेरा क्लासरूम है, ठीक है? जीव रूप वीर्य ताते करिनाधान। जिस प्रकार से एक पुरुष स्त्री में वीर स्थापना करता है जिससे बच्चा उत्पन्न होता है, अन्यथा बच्चा उत्पन्न नहीं हो सकता है, उसी प्रकार भगवान विभिन्न जीवों को प्रकृतिस्थ करते हैं, प्रकृति में स्थित करते हैं, और उसके बाद उनकी जैसे पहले की इच्छाएं होती हैं, कर्म होते हैं, उसके अनुसार उनको विविध रूप प्रदान होते हैं। सृष्टि जब पिछली बार समाप्त हुई थी, मतलब जब ब्रह्मा जी समाप्त हो गए, तब का रिकॉर्ड भगवान रखते हैं कि उसने क्या कर्म किए थे, क्या इच्छाएं थी, और फिर उसके बाद जब सृष्टि दोबारा होती है, मतलब इतना ही समय। तो जब भगवान सांस लेते हैं अंदर तो क्या होता है? सारे ब्रह्मांड अंदर, उसके बाद जब सांस छोड़ी सारे ब्रह्मांड बाहर। तो जब बाहर आए, सृष्टि हुई, तो उसके बाद भगवान उनमें जीवों को स्थापित कर देते। हमारे दीनबंधु प्रभु कहते हैं प्रचार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? सामान्यतः व्यक्ति नॉर्मल सांस लेता है, होता है ना, जब सो रहा होता है तो उससे एक टाइमिंग होती है, लेकिन कभी कभी जल्दी सांस ले लेता है। तो यानी कि महाविष्णु का समय तो है प्रलय करने का, ठीक ठीक, लेकिन हो सकता है वो जल्दी सांस ले लें ऐसे करके, तो बेचारे को प्रलय हो जाए और उसके बाद उसको भगवान का धाम प्राप्त करने के लिए मतलब भगवान की भक्ति करने का मौका बहुत बाद मिले, है ना? मान लो भगवान महाविष्णु सांस ऐसे ले लिया और छोड़ा बहुत देर में, तो बहुत टाइम लगेगा ना। लेकिन भक्तों को ये जरूर सोचना चाहिए कि हमें कितने सालों के बाद भी गलत बोल गया, कितने करोड़ों जन्मों के बाद हमको भगवान की भक्ति का मौका मिला है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये बहुत गंभीर बात है। इन सारी बातों को सुन करके समझना चाहिए कि जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है भगवान की भक्ति। तो ठीक है, अगर आप भौतिक जीवन जी रहे हैं, थोड़ा बहुत जीना पड़ रहा है, तो उसको एडजस्ट कीजिए ताकि आप भक्ति कर सको। भक्ति को मत एडजस्ट कीजिए ताकि आप भौतिक जीवन जी सकें। जनरली हम लोग भौतिक जीवन को एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं। कुछ थोड़ा बहुत जूस मिल, कुछ 2-4 मिनट मिल गए भक्ति करने के लिए तो बस उसको लगाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे इस क्लास में आए हो तो 1 घंटा कम से कम सो के आओ। क्लास सोने का समय नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात? ये सब क्लास में कोई बोलता नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आकर सोएंगे तो फिर कोई मतलब, और नहीं भी सोए तो मन लगेगा नहीं, बुद्धि नहीं लगेगी। आप कोई नौकरी कर रहा है अलग बात है, लेकिन प्रेम कृष्ण प्रभु, अगर आप नौकरी नहीं कर रहे होते तो क्या आप आराम से क्लास का आनंद ले रहे होते कि नहीं? फ्रेश हैं, लेकिन कभी कभी आप थक भी जाते हो, इज इट नॉट? आप समझ रहे ना? तो ऐसा नहीं, अब इसके बाद भी आप बोल रहे थे ना कि क्लास सुनने के बाद भी लोग नौकरी करना चाहते हैं, तो करें का आपत्ति थोड़ी ना है।
लेकिन वस्तुतः हम खुश तब होंगे जब अपने आध्यात्मिक जीवन को न एडजस्ट करके भौतिक जीवन को एडजस्ट करेंगे आध्यात्मिक जीवन के लिए, और नहीं तो पीछे मुड़कर देखेंगे तो नुकसान ही उठाया, यही सोचेंगे। कुछ भी हमने जो महत्वपूर्ण सोचा है इस जीवन में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं एक व्यक्ति को बोल रहा था, वो कह रहे, वो पहले हमारे ब्रह्मचारी थे, बात शादी वादी कर ली, बात हो रही थी, कह रहे प्रभु जी आदत बन करी है लग्जरी चीजों को लेने के लिए। बोला जैसे मुझे चश्मा लूंगा तो 10,000 रुपए का लूंगा। तो मैं तो चेहरा देख रहा था, मैंने कहा भाई जब मैं इससे मिला तो मुझे तो नहीं लग रहा था कि जिसका चश्मा 10,000 रुपए का है, और जितना मुझे दिखाई पड़ता है उतना तुमको दिखाई पड़ता है। मैंने कहा तो तुम वास्तुतः अधिक सुख तो नहीं प्राप्त कर रहे हो, है ना? नहीं कर रहे हैं ना, तो ये तो गलत इन्वेस्टमेंट हुआ ना। आपको वही वस्तु मिल रही है और पैसा उतना अधिक लग रहा है तो मूर्खता हुई ना, बुद्धिमानी तो नहीं हुई ना, नहीं। और इसके लिए हमें फिर क्या 10,000 रुपए फ्री के आते हैं? कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो लेजी होता है और इंटेलिजेंट होता है, कम से कम काम करना पड़े, और बुद्धिमान इसमें कि भगवान की भक्ति में अधिक से अधिक कर सकूं। डज इट मेक सेंस? मैं सब बातें इसलिए बोल रहा हूं कि ये इस ऊपर वाले टाइम फ्रेम में से जाने का प्रयास कीजिए। और अब मैं सही बताऊं, अब मैं किसी की मटेरियल काउंसलिंग नहीं करना चाहता। एक डिवोटी बोले प्रभु जी आप बोल रहे थे पीएचडी करो, मैंने कहा मैं नहीं बोल रहा था, आप बोल रहे थे इसलिए मैंने बोला कि आप पढ़ो। ये बात समझ रहे हैं? ऐसे व्यक्ति बोले हम एक संतान ग्रहण करना चाहते हैं, हमने कहा जो करना है करो, हरे कृष्ण मंत्र जपो। Does it make sense? I am not here for material counseling. Nothing is important for me. कोई व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है करे, अगर उसके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि मुझे अपना जीवन भगवान की भक्ति में लगाना है तो ठीक है, दुख भोग के समझो कि भक्ति अभी दुख भोगो, उसके बाद समझो। ये मैंने अब खूब होते हुए देख लिया, किसी को समझाने से कुछ होता नहीं है। हर व्यक्ति अपने कर्मानुसार चल रहा है, उसको बस इतनी बुद्धि अगर आ जाए कि मुझे उठ के 16 माला करना है तो ठीक बुद्धि आ गई, नहीं तो दुख भोग के समझो। मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, साधु नहीं समझा पा रहे हैं, भगवान नहीं समझा पा रहे हैं, तो आंटी समझाएंगी। आंटी का नाम पता है परशुराम प्रभु को? माया देवी। और उनके पास एक त्रिशूल भी है, और भोग भोग के समझाएंगी, ये ले बेटा तू दुख ले, दुख भोग। तब समझ में आएगा, अरे हाँ प्रभु जी सही कहते थे, आंटी अच्छी नहीं है लेकिन आंटी पे बड़ा विश्वास, क्या किया जाएगा? दुलार नहीं करती है आंटी, खूब टाइप। प्रभुपाद जी कहते हैं देखिए गलत, ये गलत बोल गए, माया के एजेंट है। कह रहे हैं आंटी प्रेम करते हैं। ये अब मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं माया, ये जो माया के बारे में बात आ रही, माया के गुण एकदम कोल्ड है। कोई बच्चा गिर जाए छत से तो माया कहेगी इसकी हड्डी नहीं तोड़नी चाहिए, बोलेगी ऐसा? कोई बच्चा अग्नि में हाथ डाल देगा तो बोल देगा कि नहीं इसको जलाना नहीं चाहिए, एकदम कोल्ड, कोई सुनवाई नहीं है। तो खैर ये सब हम बातें बोल रहे हैं कि माया बहुत अच्छी वस्तु नहीं है और जड़ है, उस पे भगवान, इसलिए भगवान देखना भी नहीं चाहते। ये भी हाँ सोच रहा था, जिसको भगवान कृष्ण देखना भी नहीं चाहते उसको हम क्यों देखना चाहते हैं? ना सिर्फ देखना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं अंदर से जाकर के, बड़ा अच्छा है वस्तु। आज एक भक्त का देखो हाथ जल गया था, स्किन हल्की सी निकल गई तो ढक के रखे हुए थे, क्यों देख भी नहीं सकते हम उस पर। आप समझ रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट में व्यक्ति का हाथ जल गया था। तो ये सब बातें सोचना चाहिए। थोड़ा सा मैं ड्रिफ्ट कर गया, मैं खाली बात ये बोलना चाहता हूं कि भगवान माया पे ध्यान भी नहीं देते हैं, और इस इटर्नल फ्रेम से देखना चाहिए। हमारे यहाँ पे जो आवश्यक है शरीर चलाने के लिए कर लेना चाहिए, लेकिन शरीर किस लिए चलाना है? ताकि हम भगवान की भक्ति कर सकें। तो क्या भगवान जीवों को इसमें स्थापित करते। एक अंग भास करे माया ते मिलन, माया है ते जन्म तबे ब्रह्मांडेर गण। एक अंग आभास से, आभास समझ रहे हैं? रिफ्लेक्शन, एक कांति से, रोशनी से, मतलब अंग से स्पर्श नहीं करते हैं भगवान महाविष्णु, अपने एक ज्योति मात्र से या अपने ईक्षण मात्र से, शक्ति मात्र से, शक्तिपात मात्र से, दृष्टिपात मात्र से माया का मिलन करते हैं। फिर समझ लेना चाहिए, जैसे पुरुष को स्त्री का संपर्क करना चाहिए, ऐसा संपर्क नहीं हो रहा है। केवल ये समझाने के लिए, जैसे पुरुष स्त्री में के गर्भ में वीर स्थापित करता है, ये बात समझाने के लिए बोल रहे हैं कि महाविष्णु भगवान जीवों को प्रकृति में स्थापित करते हैं। लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान विष्णु प्रकृति का स्पर्श करते हैं। हाँ, केवल देखने मात्र से वो स्थापित कर देते हैं। तो अब कोई कह रहा है हम कैसे माने भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण हमारा भोग स्वीकार करते हैं? अरे भैया देख देख के सारा काम करते रहे तो खा नहीं सकते? श्रीनाथ जी प्रभु जी, है कि नहीं?
जब आप एक तरफ आप ये स्वीकार कर रहे हो कि पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि भगवान दृष्टिपात से कर सकते हैं और वो आपका भोग स्वीकार नहीं कर सकते देख करके, तो ये कैसा लॉजिक हुआ? तो अर्थ को कुछ नहीं हुआ। एक बात स्वीकार करते दूसरी बात क्यों नहीं स्वीकार करते? तो किसी भी संबंध में तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। भगवान कृष्ण कह रहे हैं इसलिए शास्त्र का विधान स्वीकार करना चाहिए। किसी भी संबंध में शास्त्र प्रमाण है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। और फिर माया, जब भगवान महाविष्णु इस प्रकार से दृष्टिपात करते हैं तब माया अनेक अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। जैसे यहां माता विभिन्न प्रकार के बच्चों को जन्म, विभिन्न मतलब बहुत सारे बच्चों को जन्म देती है, ठीक है। अगर आप लोग थक गए हैं, ठीक है, कुछ सुनाई नहीं देना मुझे। अगण्य अनंत यत अंड सन्निवेश तत रूपे पुरुष करे सबाते प्रकाश। सन्निवेश होना चाहिए। अगण्य, इनकी गिनती नहीं है। अनंत मतलब बहुत सारे हैं। अंड सन्निवेश, सारे जितने भी ब्रह्मांड हैं, तत्रूपे पुरुष करे सबाते प्रकाश, उन सब का प्रकाश ये पुरुष करते हैं, महाविष्णु करते हैं, ठीक। पुरुष नासाते यबे बाहिराए श्वास निश्वास सहित है ब्रह्मांड प्रकाश। समझ में आ गया? जब ये पुरुष मतलब क्या नाम है इनका, महाविष्णु, नासिका से बाहिराए श्वास, क्या कहते हैं, कुंभक, पूरक, रेचक। कुंभक करते हैं जब छोड़ते हैं सांस, नहीं रेचक, जब सांस छोड़ते हैं तो उनके निश्वास के साथ बहुत सारे ब्रह्मांडों का प्रकाशन हो जाता है। वैसे यह तो आप समझ ही रहे होंगे इससे कि हम लोग का कुछ भी गुण या कुछ भी है वो सब इनसिग्निफिकेंट है। जब ब्रह्मांड ही भगवान खाली अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा प्रकट कर दे रहे तो हमारी क्या स्थिति है। पुनरपि, अब प्रलय कैसे होता है? पुनरपि श्वास जब प्रवेश अंतरे श्वास सह ब्रह्मांड पैशे पुरुष शरीर। जब अंदर लेते हैं तब क्या होता है, सारे ब्रह्मांड उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और पुरुष उस पुरुष के शरीर में प्रवेश कर देते हैं। श्लोक एक ही, 90 श्लोक की व्याख्या चल रही है, अलग नहीं हो रहा है, ठीक है। दिख रहे हैं महाविष्णु आपको? अरे आप लोग को विष्णु दिखने लग गए, एटलीस्ट फोटो के रूप में। महाविष्णु बीच में है और उनके श्वास प्रश्वास से अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। दिख रहे हैं आपको? ठीक है। और जब वो सांस अंदर लेते हैं तब क्या होता है, सारे ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं, ठीक है। और ये जो अन्य ब्रह्मांड दिख रहे हैं उनके अंदर आपको गर्भोदकशाय विष्णु दिख रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा है सब बातें पता होंगी, लेकिन कई बार देखिए पूछते हैं तो लोग भूल जाते हैं गर्भोदकशाय विष्णु कौन से हैं, महाविष्णु कौन से हैं, इसलिए हम फोटो भी रख रहे हैं, ठीक है। अब एक और उदाहरण दे रहे हैं, ये बड़ा अच्छा उदाहरण है। गवाक्षेर रंध्रे ये नात्र रेणु छले पुरुषेर लोम रूपे ब्रह्मांडेर जाले। जिस प्रकार से खिड़की से सूर्य की रोशनी आती है कि नहीं, और उसमें बहुत सारे कण देखते हो, उसी प्रकार से महाविष्णु के रोमकूपों से प्रकट हो रहे हैं। अभी आप कहें, अभी आपने कहा सांस से प्रकट हो रहे हैं, अभी आप कह रहे हो रोमकूपों से प्रकट हो रहे हैं। एक बात बताओ, दोनों जगह से भगवान महाविष्णु के रोमकूपों, रोम समझ रहे हैं, रोमकूप जो बाल होता है ना स्थान, रोमकूप से भी प्रकट हो रहे हैं और श्वास से भी, श्वास प्रश्वास से भी प्रकट हो रहे हैं, यही समझना होगा। फोटो दिख रही है आपको? अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ये आप देख पा रहे हैं, इसमें बहुत सारे कण हमको दिखते हैं ना, ये देखा है कि नहीं देखा आपने? तो उसी प्रकार से बहुत सारे कण दिखाई पड़ते हैं खिड़की से आते हुए, तो उसी प्रकार से ये कण के रूप में प्रकट होते हैं ब्रह्मांड महाविष्णु के स्वरूप से। मुझे लग रहा है आप लोग थक गए, नहीं ना? यही सुनना चाहता हूं। अब इसको वह प्रमाणित कर रहे हैं ब्रह्म संहिता के श्लोक से। मेरे संग गाइए। यस्य कनेश्वसित कालमथावलंब्य, माइक पे मत बोलिए, जीवंति लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महांस इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अनुवाद पढ़ी, अनुवाद पढ़ पाएंगे? हाँ। ब्रह्मागण तथा भौतिक लोकों के ब्रह्मांडगण कहां से आ गया? ब्रह्मागण नहीं, ब्रह्मांड होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है फिर। ब्रह्मांड होना चाहिए। ब्रह्मागण, ब्रह्मा तो आई नहीं इसमें,
अच्छा बोलिए। ब्रह्मांड गण तथा भौतिक लोगों के अन्य स्वामी नहीं, ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांड नहीं होगा। ठीक, बोलिए ब्रह्मा जी। ब्रह्मागण तथा भौतिक लोगों के अन्य स्वामी महाविष्णु के रोम छिद्रों से उत्पन्न होते हैं और उनके एक उच्छ्वास काल तक जीवित रहते हैं। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। महाविष्णु उनके पूर्ण अंश के अंश है। ये समझ में आया? फिर से फोटो देख लीजिए महाविष्णु का। महाविष्णु के श्वास प्रश्वास में ब्रह्मांड उत्पत्ति होती है और उसमें ब्रह्मा जी एक एक अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा जी होते हैं और उनकी जीवन आयु कब तक होती है? भगवान के श्वास प्रश्वास के बराबर। अब ब्रह्मा जी की आयु कितनी लंबी होती है? ब्रह्मा जी का दिन कितना लंबा होता है? प्रभु जी बहुत सारे जीरो थे, याद नहीं आ रहा कितने जीरो थे उसमें। और उसमें आप फिर जो है एक दिन, नहीं सॉरी क्षमा कीजिएगा, एक दिन नहीं 12 घंटे, और 12 घंटे की रात, फिर ऐसा एक दिन हो गया, फिर गुणा 30, जो भी गुणा 365, गुणा 1 साल हो गया, तो गुणा 100 साल, इतना लंबा। और वो कितना भगवान की कितनी लंबी आयु है? ये स्थिति। अब देख रहे हैं कि भौतिक आसक्तियों की क्या मूल्य है। अब देख रहे हैं हमारे जो भौतिक आसक्तियां हैं उसका मूल्य क्या है। एक और पॉजिटिव चीज भी है, अगर कोई भौतिक रूप से आसक्त भी है और आसक्ति को नहीं भी त्याग रहा है तो भी उसके लिए निराशा के कोई स्थान नहीं है। उसके लिए निराशा का कोई स्थान नहीं है। भक्ति स्वीकार कर रहा है, आगे जाकर समझ में आ जाएगा इसकी कोई वैल्यू नहीं। बहुत से लोगों को अगर आप काउंसलिंग करें तो आप देखेंगे कि हमारे बोलने से, कुछ भी करने से उनकी भौतिक इच्छा जाती नहीं है। तो कोई बात नहीं, वह भगवान की भक्ति अच्छे से करे और 1-2 जन्म भी हो सकता है लग जाए, मैं कहता हूं 10 जन्म लग जाए, जितने भी जन्म लगे उन्हें समझ में आ जाएगा नहीं इसमें कुछ भी नहीं। तो इसीलिए बोला जा रहा है अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारिति। जैसे आप घर गए तो घर में आपको वैकुंठ लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा ना, वापस आ गए ना। अगर मैं तब आपको पकड़ लेता तब आप क्या कहते? प्रभु जी हमको फंसा लिए, बोलते ना। अब आप घर गए और कहे कि नहीं ये वैकुंठ तो नहीं है, ये तो विराज रिवर भी नहीं है, ये तो कारण सागर भी नहीं है, यह तो माया का जाल है, फिर वापस आ रहे हैं आप। डज इट मेक सेंस? और ये बहुत अच्छी पॉलिसी होती है। जब कोई हमारे आश्रम में जाना चाहता है, मैं कहता हूं कल जाना चाह रहे थे, अरे आज जाना चाहते हो, कल क्यों नहीं गए? प्रेम से मैंने कल आज जाना चाहते हो? हाँ प्रभु जी मैं छोड़ के जा रहा हूँ। कल क्यों नहीं गए? ऐसे मजाक के बोलता हूँ, कल चले जाओ। थोड़ा दुख, आंटी जी पिटाई करेंगे तो वापस आ जाओगे, और नहीं तो अगला जन्म, अगला जन्म। इतना दुख भोगने के बाद अरे रोज मल त्याग करना पड़ रहा है, तब भी समझ में नहीं आ रहा कि शरीर अच्छा नहीं है, तो फिर क्या समझाएंगे? ठीक है। और 16 माला करे और एक बार पहुंच गए मुकेश प्रभु भगवान के धाम, तो मजा आ जाएगा कि नहीं? क्यों मुकेश रूप? तो मुकेश है। कैसा लगता है आपको? कुछ भी हो, चाहे यहाँ जूम पे उठना पड़े, मंगल आरती जाना पड़े, कष्ट हो, थोड़ा बहुत मान लिया जाए, और एक बार भगवान के पास पहुंच गए, बस सारा प्रॉब्लम सॉल्व है कि नहीं मुकेश? ये याद रखना चाहिए। ये एक्चुअली भी चैतन्य चरितामृत के इन्हीं तात्पर्य में लिखा हुआ है। जाप करते हुए स्मरण करना चाहिए कि मंत्र हमें कहां लेके जाएगा। कहां लेके जाएगा हरे कृष्ण मंत्र? गोलोक। और आप कहेंगे मुझे क्यों प्राप्त हुआ? डोंट आस्क दैट क्वेश्चन। डोंट आस्क दैट क्वेश्चन कि आपको क्यों प्राप्त हुआ। आनंद लीजिए और जम के जप कीजिए, भक्ति करिए जितना, कम से कम 16 माला। क्या वो कौन सा ऐसा भजन करना है? चाप के भजन कीजिए। हाँ, चाप के भजन कीजिए। नो होल्ड्स बार्ड, किसी को मत देखो। घोड़ा भी हमारा शिक्षा गुरु है। कैसे है? सब लोग घोड़े बने, न लेफ्ट न राइट, भगवान की भक्ति करनी। और कुछ लोग लेफ्ट राइट देखना चाहते हैं तो वो भी देख करके भक्ति करें, जितना भी कर सकते हैं। ये जब मैं प्रसंग पढ़ता हूं तो मुझे बड़ा उत्साह आता है। कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान का 2 टाइम प्रसाद पाओ, भगवान की भक्ति करो। अब इस संबंध में ब्रह्मा जी की उक्ति है, दशम स्कंद 14वां अध्याय। वो अपनी नगण्यता प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं कौन हूं भगवान आपके सामने? किससे प्रार्थना कर रहे हैं? बाल कृष्ण, छोटे कृष्ण से। क्वाहम तमो महदहम खचराग्निवार्भु संवेष्टितांड घट सप्त वितस्तिकायः
क्वे दृग विधा विगणितांड पराणुचर्या वाताध्वरोम विवरस्य चते महेत्वम। अनुवाद पढ़ लीजिए इसका। ये ब्रह्मा जी, देखिए बड़ा कौन है यहाँ पे? ब्रह्मा जी देखने में बड़े लग रहे हैं, 4 मुख वाले हैं, देवता स्वरूप हैं, और कृष्ण कैसे हैं? ग्वाल बाल स्वरूप, और हाथ जोड़कर वो प्रार्थना कर रहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम। नहीं, गोविंदम आदि पुरुषम वाली प्रार्थना अलग जगह करी है, लेकिन कृष्ण को समान बालक नहीं मानना चाहिए। क्या पढ़ रहे हैं जरा बोलिए। मैं अपने हाथ के 7 बिताओं के माप वाला क्षुद्र प्राणी कहा हूँ। थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ। मैं भौतिक प्रकृति, समग्र भौतिक शक्ति, मिथ्या अहंकार, आकाश, वायु, जल तथा पृथ्वी से निर्मित इस ब्रह्मांड से घिरा हुआ हूँ। और आपकी महिमा क्या है? आपके शरीर के रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड उसी तरह निकल रहे हैं जिस प्रकार खिड़की के छेद से धूल के कण निकलते हैं। अब समझ में आया? वो खिड़की के छेद से वाला जो एग्जाम्पल दिया गया था, उसकी पुष्टि कर रहे हैं भागवत के श्लोक से शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी। अब देखिए यही बात है, मुझे भागवत के श्लोक पता है तो मैं समझ पा रहा हूं, जो भागवत के श्लोक नहीं जानते कम से कम इतना तो ग्रहण कर पा रहे हैं ना कि यह श्लोक क्यों कोट किया जा रहा है, ताकि समझाने के लिए। जिस प्रकार से आपने फोटो देखा ना, ये वाला फोटो जिसमें आप देख रहे हो कि खिड़की से रोशनी में वो आ रही है, उसमें बहुत सारे कण आ रहे हैं, उसी प्रकार से इसको पुष्ट करने के लिए श्लोक है, जो कि भागवत का श्लोक है। यहाँ ब्रह्मा जी स्वयं उदाहरण को दे रहे हैं कि ब्रह्मा जी तो जानते ही हैं कि आपके रोमकूपों से अनंत अनंत ब्रह्मांड आ रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न बनेगा। मान लो कृष्ण, बाल कृष्ण जो आप देख रहे हो, वो कहें अरे मैं तो ग्वाल बाल हूं, मेरे रोमकूपों से ब्रह्मांड कहां प्रस्तुत हो रहे हैं, मैं तो ब्रह्मांड के अंदर दिख रहा हूं आपको। ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? आपके रोमकूपों से ब्रह्मांड निकल रहे हैं। तो बाल कृष्ण के रोमकूपों से निकल रहे हैं, महाविष्णु के रोमकूपों से निकल रहे हैं, लेकिन महाविष्णु की कृष्ण के ही विस्तार है, इसलिए ब्रह्मा जी इस प्रकार से कह रहे हैं। ग्रहण कर रहे हैं? ठीक है। इज इट टू डिफिकल्ट और आ रही बात समझ? हाँ। अंशेर अंश ये कलातार नाम गोविंद प्रतिमूर्ति श्री बलराम। अंश के अंश जो होता है उसे कला कहते हैं, और गोविंद की प्रतिमूर्ति है श्री बलराम जी। गोविंद जी की ही दूसरी मूर्ति है बलराम जी, तो आपने सुना था। तारा एक स्वरूप श्री महासंकर्षण, ताहा अंश पुरुष हो कलाते गणन। उनके ही एक स्वरूप है महासंकर्षण। किनके स्वरूप? बलराम जी के स्वरूप, और उनके अंश हैं ये पुरुष यानी महाविष्णु। उनकी वो कला कहलाते हैं। यहाँ के तो कला कही ती हो महाविष्णु, महापुरुष अवतारी ते हो सर्व जिष्णु। तो अनुवाद पढ़िए इसका। मैं कहता हूं कि यह कला महाविष्णु है। वे महापुरुष है जो अन्य पुरुषों के स्रोत है और जो सर्वव्यापी है। तो बात केवल महाविष्णु पे समाप्त नहीं हो रही है, महाविष्णु से अन्य 2 विष्णु और अन्य सारे अवतार जो इस जगत में आते हैं वो हैं। अब मैं जो प्रश्न किया गया उसका उत्तर दे देता हूं। विस्तार और अवतार में अंतर क्या है? अवतार को अवतार हम तब कहते हैं, भगवान विष्णु के अवतार तो हैं ही, कृष्ण के अवतार हैं, लेकिन क्या वो सारे इस जगत में आते हैं? ऐसा नहीं है। तो जब अवतरति इति अवतार, जब भगवान के धाम से भगवान के जो विस्तार हैं इस जगत में आते हैं, तब उनको अवतार कहा जाता है। इसलिए पुरुषावतार कह रहे हैं, क्योंकि पुरुषावतार के द्वारा जगत की सृष्टि हो रही है। समझ रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? अवतरति इति अवतार, जो आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में अवतरण करते हैं, बंधन में नहीं पड़ते हैं, अवतरण, ही डिसेंड्स, देन ही इज कॉल्ड अवतार। अवतार विस्तार में अंतर समझ में आ रहा है? भगवान नारायण जगत में नहीं आते हैं, उनके विस्तार है पुरुषावतार। तो पुरुषावतार उनके विस्तार हैं, लेकिन जगत से संबंधित हैं, इसलिए उनको अवतार कहा जा रहा है। समझ में आया? ओके। जिष्णु, जिष्णु शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पे? शक्तिशाली, जहां तक मैं समझ में आता है। पेज नंबर श्लोक सर्वव्यापक। हाँ, वो महाविष्णु अपने आप को विस्तारित करके सब जगह व्याप्त रहते हैं। मुझे पता है कि टफ हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा कैसा हूं? निर्मम हूं। निर्मम मतलब दया नहीं आ रही मुझे, तो इसलिए मैं सुनाता जा रहा हूं। समझ में आ रहा है? अब आप एक महाविष्णु को तो समझ लिए, प्रभु जी वही ग्रहण नहीं हो रहा था। नहीं, अभी हम 2 विष्णु और समझाएंगे। जब मैंने पहली बार सुना तो मेरा दिमाग बाउंस हो गया, 3 विष्णु, वाह! हमने तो आज तक केवल एक ही विष्णु के बारे में सुना था। तो अब वो किस प्रकार से विस्तारित करते हैं देखिए। कौन विस्तारित कर रहे हैं? महाविष्णु।
गर्भोद शिरोदशाई दोहे पुरुष नाम से दुई यार अंश विष्णु विश्वधाम। गर्भोदशाई और क्षीरोदकशाई दो पुरुष के नाम है। पहले महाविष्णु अपने आप को विस्तारित करते हैं गर्भोदकशाई विष्णु के रूप में, और वह अपने आप को विस्तारित करते हैं क्षीरोदकशाई विष्णु के रूप में। और ये सब किनके अंश हैं? महाविष्णु के अंश हैं, और ये विश्व के धाम है। तो अब आप ये एक स्पेशल बात देख रहे थे कि कारणशाही विष्णु के श्वास प्रश्वास से ब्रह्मांड प्रकट हो रहे, ठीक? उन ब्रह्मांडों में भगवान अपने आप को गर्भोदकशाई विष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं। अब उनकी एक विशेषता देख रहे हैं आप। क्या विशेषता देख रहे हैं? देखने में तो ये महाविष्णु जैसे ही लग रहे हैं और मोटा मोटी। क्या विशेषता देख रहे हैं? दिख नहीं रहा है फोटो में कुछ विशेष। इतना समझाने के बाद भी आपको लगेगा प्रभु जी भाई बातें बोल रहे हैं, फिर भी कोई नहीं समझ पा रहा है कि गर्भोदकशाई विष्णु में क्या विशेषता देख रहे हैं। इतनी बात नहीं बोल पा रहे इतनी देर से अभी। अच्छा, गर्भोदकशाई विष्णु ही वही विष्णु हैं जो ब्रह्मा जी के पिता हैं। क्षीरोदकशाई विष्णु से भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति नहीं होती है। गर्भोदकशाई विष्णु ऐसे देख रहे से मैं पहली बार बोल रहा हूं, नहीं समझ पा रहे हैं। ब्रह्मांड का अंड, उसके आधे भाग में जल भरा हुआ है, वहां पे ये भगवान गर्भोदकशाई विष्णु गर्भ के जल में शयन करने वाले विष्णु निवास कर रहे हैं, और उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। अब मैं बन जाता हूं नास्तिक। तो भगवान विष्णु पुरुष है कि स्त्री है? पुरुष है तो बच्चा कैसे पैदा कर रहे हैं? पुरुष हैं तो बच्चा कैसे पैदा कर रहे हैं? और देखने में तो पुरुष लग रहे हैं, तो पुरुष है कि स्त्री है? क्या उत्तर होगा? ये उत्तर मैं दे चुका हूं, लेकिन अभी मैं आपको प्रश्न कर रहा हूं। उत्तर भगवान की पहली बात ये कि सारे अंगों से सारे काम हो सकते हैं। पत्नी बगल में बैठी है, पत्नी लक्ष्मी जी, उनकी सहायता लेकर बच्चा पैदा नहीं कर रहे हैं, और ना ट्यूशन दे रहे हैं अपने बच्चे को। अपनी इच्छा मात्र से बच्चे को जन्म भी दे रहे हैं और पढ़ा भी दे रहे हैं। समझ रहे हैं ये बात? और दूसरा, भगवान में वो धारणा पुरुष और स्त्री की नहीं करनी चाहिए जैसे यहाँ पे पुरुष और स्त्री यहाँ पे एक उपाधि है। आत्मा भी पुरुष स्त्री नहीं है, उपाधि के रूप में स्वीकार करता है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, है ना? लेकिन इस प्रकार की उपाधि का कंसेप्शन हमें भगवान विष्णु पे नहीं लगाना चाहिए। वे त्रिगुणातीत व्यक्ति है। ये कौन है? अरे वाह, कितने सुंदर लग रहे हैं। इनका नाम क्या है? क्षीरोदकशाई विष्णु। नारायण तो है ही, लेकिन हमने जानबूझकर के यहाँ फोटो में लगा रखा है। ये कहाँ शयन करते हैं? क्षीर उदक शाही। क्षीर मतलब क्या होता है? दूध, ठीक है? तो दूध के समुद्र में ये निवास करते हैं। इनका स्थान ब्रह्मांड के ऊपरी भाग में कहीं है, क्षीर सागर। तो क्योंकि ऊपर है तो वहां से दूध नीचे टपक क्यों नहीं रहा है? लॉजिक को कहाँ डालना है? डस्टबिन में। और दूध फट नहीं रहा है, दूध का दही नहीं बना। अरे हमारे दिमाग का दही बन गया सुनते सुनते, लेकिन उस दूध का दही नहीं बना। नहीं, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता है। मैं कभी कभी भक्त लोग झगड़ा करते हैं दूध के लिए, मैंने कहा कोई नहीं बेटा, ज्यादा दूध के लिए झगड़ा करोगे तो तुम क्षीर सागर में मेंढक बन जाओगे और खूब भगवान कहेंगे लो पियो दूध, ठीक है कि नहीं? तो खैर, ये क्यों फोटो दिखाई जा रही है? ये परमात्मा स्वरूप में सभी के हृदय में विद्यमान है। तो गर्भोदकशाई विष्णु के रूप में ब्रह्मांड में निवास करते हैं, और हमारे हृदय में वह क्षीरोदकशाई विष्णु के रूप में निवास करते हैं। तो उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर का नाम क्या है? क्षीरोदकशाई विष्णु। ठीक, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। यदि कोई भक्त को आप देखो कि वह भौतिकता में फंसी रहा है, तो इतना बात समझ जाओ कि भगवान अब उसको प्रेरित कर रहे हैं उसके कर्मानुसार। आप कुछ नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि हम उसका हित नहीं चाहते, लेकिन इस समय भगवान उसको प्रेरित कर रहे हैं ऐसे ही कार्य करने के लिए। तो आप उस भक्त के प्रति कोई नेगेटिव भावना से युक्त नहीं होते। समझ में आ रहा है? श्रीमद् भागवतम कितनी अद्भुत ग्रंथ है, ये चैतन्य चरितामृत कितना अद्भुत है, लेकिन कुछ लोग नहीं श्रवण कर रहे हैं ना, तो कुछ उनका पुण्य की कमी ही है कि भगवान उनको प्रेरित ही नहीं कर रहे। ऐसा यही सीधी बात। हाँ, हम लोग, इसका मतलब नहीं कि हम उनसे घृणा करें, हमने कितनी बार देखा, और मैं कुछ कर भी नहीं पाता, इसलिए अब मैं करना बंद ही कर दिया है।
जिसको अपना ही हित अहित नहीं समझ में आ रहा है, उसको ब्रह्मा जी भी समझाएंगे नहीं समझ में आएगा। तो मैं तो ब्रह्मा जी नहीं हूं ना, ये तो मान लेना मैं ब्रह्मा जी नहीं हूं, स्वीकार कर लेना, कोई मेरा पक्ष तो नहीं ले रहा कि प्रभु जी ब्रह्मा जी हैं, तो हम क्या समझाएंगे, है ना। आपको रोका था घर जाने से, बताया था, फिर भी घर गए ना, देख रहे हैं, डांट नहीं रहा हूं। और नहीं रोकता तो आप कहते ना प्रभु जी पकड़ रहे हैं, और पकड़ा आपको वापस आने के लिए, अब फिर भगवान खींच के वापस ला रहे हैं। कृष्ण राधा श्याम सुंदर खींच कृष्ण अगर खींचेंगे तो क्या कौन रोक सकता है ना। जी सभी ये बड़ा स्पष्ट दिखता है। परमात्मा मोड मुझे मैं ये आदमी ऐसे क्या, मतलब आपको नहीं देख रहा हूं, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे कार्य कर रहा है थोड़ा देखने का प्रयास कीजिए कैसे भगवान उसको उस तरह से बर्ताव करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इससे पहले आगे जाइए एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, कोई व्यक्ति विशेष तरह से बर्ताव कर रहा है, आप ये देखने का प्रयास कीजिए उसके संस्कार के अनुसार व्यक्ति उसको ऐसे प्रेरित करना है वैसे कार्य करने के लिए। नहीं समझ में आ रही बात, थोड़ा अप्लाई करेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। हर व्यक्ति अलग तरह से बर्ताव करता है और भगवान उसको इसलिए से प्रेरित करते हैं क्योंकि उसका संस्कार इस प्रकार का है पहले का। अरे भाई ये 3 विष्णु पढ़ करके हमें क्या फायदा होगा ये बताओ, दिमाग खराब कर दिया आपने। तो देखिए श्लोक, हर जगह फायदा देखते हैं, देखिए फिर विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः एकं तु महतः सृष्ट द्वितीयं तु अंड संस्थितम् तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते त्यानि ज्ञात्वा विमुच्यते तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। ये फायदा है। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि, विष्णु के 3 स्वरूप होते हैं इस जगत में। पुरुषाख्या अन्य अथो विदु, इसको उनको विद्वान जन पुरुष अवतार के रूप में जानते हैं। तीनों ही पुरुष अवतार हैं। एकम तु महतः सृष्ट, एक तो इस महान जगत की सृष्टि करते हैं, क्या नाम है, महाविष्णु। द्वितीयम तु अंड संस्थितम, दूसरे इस ब्रह्मांड में स्थित होते हैं, क्या नाम हुआ, गर्भोदक विष्णु। तृतीयम सर्वभूतस्थम, तीसरे सभी जीवों में और सभी वस्तुओं में सर्वव्यापी हैं, क्या नाम हुआ, क्षीरोदक विष्णु। त्यानि ज्ञात्वा विमुच्यते, जो इन तीनों को जान लेता है वह भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। अब समझ में आया कि इतनी मेहनत कर रहे थे हम, ठीक। यद्यपि कहे तार कृष्णेर कलाकारी मत्स्य कूर्माद्य अवतारती हो अवतारी। पढ़िए अनुवाद। यद्यपि कारुण्यशायी विष्णु को भगवान कृष्ण की कला कहा जाता है, किंतु वे मत्स्य कूर्म तथा अन्य अवतारों के उद्गम है। हाँ, तो समझना ये होगा कि जो महाविष्णु हैं भले ही इन्हें कृष्ण की कला कहा जा रहा है, अंश कहा जा रहा है, लेकिन सारे अवतार जो इस जगत में आते हैं वह किसके स्रोत, वह उनको किससे आते हैं, महाविष्णु से कहिए या कारणोदक विष्णु से कहिए, क्षीरोदक विष्णु से कहिए या गर्भोदक विष्णु से कहिए, वो तीनों एक ही व्यक्ति हैं, अलग नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात। लेकिन भगवान कृष्ण नहीं आते हैं। अब इसकी व्याख्या तो हम जब अभी भागवत कंटिन्यू करेंगे और तीसरे अध्याय पे पहुंचेंगे तो उसकी व्याख्या वहां पे की जाएगी। तो ये अवतारी हैं सारे अवतारों के जो इस जगत में आते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण बलराम के अवतार उनसे नहीं आते हैं। भगवान श्री राम भी महाविष्णु के द्वारा नहीं आते। वो कुछ अवतार ऐसे हैं जो डायरेक्ट आध्यात्मिक जगत से आते हैं और बाकी सारे अवतार महाविष्णु के ही विस्तार हैं। जैसे आप बोल रहे हैं मत्स्य कूर्म आदि, कौन सी भाषा बोल रहा हूं मैं, ठीक, आगे पढ़ लेते हैं। इसको पुष्ट कर रहे हैं। एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। एते च अंशः कला पुंसः, ये जितने भी अवतार हैं, सूत गोस्वामी अवतारों का वर्णन करेंगे तीसरे अध्याय में प्रथम स्कंद में, और कह रहे हैं ये जितने भी अवतार हैं ये सब किसके कला हैं, अंश हैं, महाविष्णु के। मुझे पता था गड़बड़ करेंगे। ये पुंसा शब्द महाविष्णु के लिए आ रहा है, या गर्भोदक विष्णु या क्षीरोदक विष्णु। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, क्योंकि सूत गोस्वामी जी को घबराहट हो गई कि मैंने कृष्ण को भी अन्य अवतारों में जोड़ दिया, तो कहीं यह ना सोचने लग जाए कि कृष्ण भी महाविष्णु के अवतार हैं। इसलिए कह रहे हैं एते चांस कलापुंसा, जितने भी अवतार हैं ये सब भगवान पुंस यानी कि भगवान महाविष्णु के अवतार हैं। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं, वह इनके अवतार नहीं है, ये समझना होगा। और ये सब क्यों आते हैं, इंद्रारि व्याकुलम लोकम, इंद्र के अरि, इंद्र के शत्रुओं से जब लोक व्याकुल हो जाते हैं, मृडयंत युगे युगे, युग युग में अवतार होते रहते हैं।
तो यहाँ भाई प्रमाणित कर रहे हैं कि महाविष्णु से ही सारे अवतार आते हैं। इसको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे जब भागवत पढ़ेंगे। बस 20 एक श्लोक और हैं। से पुरुष सृष्टि स्थिति प्रलय कर्ता नाना अवतार करे जगतेर भरता। वही पुरुष, पुरुष मतलब महाविष्णु, सृष्टि स्थिति प्रलय के करने वाले हैं और नाना अवतार उनसे आते हैं और जगत का भरण पोषण करने वाले हैं। तो यहाँ महाविष्णु का ही वर्णन हो रहा है कितने महान हैं, और ये दिखाने के लिए कि वह नित्यानंद प्रभु के अंश हैं। इसके द्वारा नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन हो रहा है। सृष्टि आदि निमित्त ये अंशेर अवधान सहित अंशेर कही अवतार नाम। जरा बोलिए इसका अनुवाद। सृजन, पालन तथा संहार के निमित्त प्रकट होने वाले भगवान के अंश जो महापुरुष के नाम से जाने जाते हैं अवतार कहलाते हैं। समझ में आया? सृष्टि आदि के लिए जो भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं महाविष्णु आदि के रूप में, तो वो अवतार कहलाते हैं। अन्य जितने विष्णु स्वरूप है वो विस्तार उनके हैं, महाविष्णु में विस्तार हैं, लेकिन जब वह सृष्टि आदि के लिए विस्तारित करते हैं भगवान अपने आप को, तो उन्हें अवतार कहा जाता है। ठीक, ओके। आद्य अवतार महापुरुष भगवान सर्व अवतार बीज सर्वाश्रय धाम। तो ये आदि अवतार है। कौन आदि अवतार है? महापुरुष महाविष्णु भगवान है ये। और सर्व अवतार बीज, बाकी सभी अवतारों के बीज हैं, क्योंकि गर्भोदकश विष्णु भी कारणोदकश विष्णु से ही विस्तारित होते हैं। तो सारे अवतारों के बीज कौन है? महाविष्णु भगवान। और सर्वाश्रय धाम, सभी के आश्रय हैं, सभी के धाम है। आद्यो अवतार पुरुषः परस, ये तो संस्कृत, सॉरी। आद्यो अवतार पुरुषः परस्या कालः स्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थास्नुचरिष्णु भूम्नः। अनुवाद पढ़िए। बस बेसिकली इस बात को पुष्ट कर रहे हैं, जो अभी बंगाली बोली है उसको संस्कृत से पुष्ट कर रहे हैं। यस। पुरुष महाविष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रमुख अवतार है। काल, स्वभाव, प्रकृति, कार्य कारण के रूप में मन, भौतिक तत्व, मिथ्या अहंकार, प्रकृति के गुण, इंद्रियां, विराट रूप, पूर्ण स्वतंत्रता तथा चर और अचर प्राणी अन्यथा उनके ऐश्वर्य रूप में प्रकट होते हैं। समझ में? इस श्लोक का अर्थ यह है कि जगत की जो कोई भी जो वस्तु है वह इस आदि अवतार भगवान महाविष्णु से ही प्रकट होती है। तो ये प्रमाणित कर रहे हैं कि आदि अवतार कौन है? महाविष्णु भगवान, और वह भगवान कृष्ण के अंश हैं। ठीक, ये श्लोक भी आप आगे सीखने वाले हो। ये 1.3.1 है जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदाधिभिः संभूतम षोडशकलम आदौ लोक शीर्षया। यहाँ पे भी भगवान महाविष्णु का वर्णन हो रहा है, पढ़िए। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने भौतिक सृष्टि के समस्त अवयवों के साथ पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया। सर्वप्रथम उन्होंने सृष्टि के लिए उपयुक्त 16 प्रधान शक्तियों का सृजन किया। ऐसा उन्होंने भौतिक ब्रह्मांडों को प्रकट करने के उद्देश्य से किया। ये उदाहरण आपको समझ में आया था? मैंने बताया था कर्णा में प्रभु प्रवेश कर रहे हैं और अपनी शक्तियों के संग डिवोटी किचन चला रहे हैं। तो उससे पहले डिवोटी किचन 6 बजे से पहले नहीं चलता है। तो जब डिवोटी किचन खुलने का समय आता है तो प्रभु जी प्रवेश करते हैं, उनकी शक्तियां भी प्रवेश करती हैं, और उसके बाद वह सृष्टि करना शुरू करते हैं अलग अलग। ठीक है ना? तो उसी प्रकार से भगवान महाविष्णु जो है वह भगवान कृष्ण अपने आप को महाविष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं। क्या हो गया? और वो जगत की सृष्टि करते हैं अपनी शक्तियों के साथ। ठीक है, ये सब श्लोक क्यों दिए जा रहे हैं? ये दिखाने के लिए भगवान महाविष्णु ही भगवान कृष्ण के आदि अवतार हैं। अवतार का मतलब ही हुआ उसका भौतिक जगत से संबंध होगा। सबसे पहले अवतार महाविष्णु है। महाविष्णु अवतार, विस्तार है बलराम जी, अवतार है आदि विस्तार बलराम जी, आदि अवतार महाविष्णु। अवतार और विस्तार में अंतर समझ रहे होंगे। ठीक है। यद्यपि सर्वाश्रहेति हो ताहते संसार अंतरात्मा रूपेति हो जगत आधार। पढ़िए। यद्यपि भगवान हर वस्तु के आश्रय है और सारे ब्रह्मांड उन्हीं पर आश्रित है, किंतु वे परमात्मा रूप में प्रत्येक वस्तु के आधार भी है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। सब कुछ भगवान के अंदर है, लेकिन भगवान अंतरात्मा के रूप में सभी के अंदर भी प्रवेश किए हैं। वाओ! जैसे मैं इस रूम के अंदर हूं, लेकिन ये रूम मेरे अंदर है क्या? नहीं,
लेकिन भगवान के अंदर सब कुछ है और फिर भगवान सबके के अंदर भी प्रवेश करना है, ये तो समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा प्रभु जी। जैसा लिखा है वैसे समझिए, डस्टबिन का उपयोग कीजिए। प्रकृति सहित तार उभय संबंध, तथापि प्रकृति सह नाही स्पर्श गंध। प्रकृति के संग महाविष्णु का दो प्रकार का संबंध है। एक, उस पर दृष्टिपात करते हैं तो वहां तो दूर रहे, तो आप समझ सकते हो वहां दूर रह रहे इसलिए स्पर्श नहीं कर रहे, लेकिन ना, प्रकृति के अंदर प्रवेश भी कर रहे हैं परमात्मा के रूप में, तब भी स्पर्श की गंध भी नहीं है, फिर भी भगवान माया से बिल्कुल स्पर्श नहीं करते। अब हो ना अचिंत शक्ति भगवान की। भाई आप नदी को दूर से देखिए, समझ गया, जल से स्पर्श नहीं किया, लेकिन जल के अंदर डुबकी मार दी और फिर भी स्पर्श न करें, ये तो बड़ी अद्भुत बात है। गीले नहीं हुए भाई। एतद ईशनम ईशस्य प्रकृतिस्थोपि तद गुणै न युज्यते सदात्मस्थैर यथा बुद्धिस्तदाश्रयः। अब इस बात को जो ने भी कहा कि प्रकृति संबंध भगवान का बिल्कुल नहीं है, उसको भी वह श्लोक से पुष्ट करते हैं। एतद ईशनम ईशस्य प्रकृतिस्थोपि तद्गुणे न युज्यते सदात्मा स्थिर यथा बुद्धि तदाश्रय। भगवान इस प्रकृति में, यही भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य है। ईश मतलब भगवान का ऐश्वर्य है कि प्रकृति में स्थित होते हुए भी उनके गुणों से, तद्गुणे न युज्यते, भगवान उनके गुणों से, प्रकृति के सतगुण रजगुण तमगुण से बिल्कुल स्पर्श नहीं करते। सदा आत्मस्थैर, अपने ही स्वरूप में सदा स्थित रहते हैं। यथा बुद्धि तदाश्रय, न सिर्फ वो अपितु जिनकी बुद्धि भगवान में आश्रित है वह भी प्रकृति के गुणों का संपर्क नहीं करते। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मेरी अव्यभिचारी भक्ति करता है वह भी गुणों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान के गुणों का संपर्क होने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता। तो यह श्लोक उसको प्रमाणित कर रहा है। मैं आप लोगों की केवल हेल्प कर रहा हूं एक ओवरव्यू देने के लिए। डिटेल के लिए आप लोगों को तात्पर्य पढ़ने पड़ेंगे तो समझ में आएगा। जब भगवान का आश्रय लेके व्यक्ति गुणों के पार हो जाएगा तो फिर भगवान के गुणों से संबंध होने का प्रश्न ही नहीं बनता है। 87 तक पहुंच गए, 3 श्लोक और हैं। ए मता गीता तेह पुनः पुनः कोय सर्वदा ईश्वर तत्व अचिंत शक्ति होए। इसी प्रकार गीता में बार बार कहा गया है कि ईश्वर तत्व की, जो ईश्वर तत्व में हमें समझना होगा कि उनकी शक्ति अचिंत है, हमारी भौतिक बुद्धि के परे है। नाम और नामी में भेद होता है कि नहीं? यहाँ होता है, लेकिन भगवान के नाम और भगवान में भेद नहीं होता। तो इसमें हमें अपनी भगवान ये स्वीकार करना पड़ेगा कि भगवान ऐसा अपनी अचिंत शक्ति से करते हैं। उसको क्या बोल रहे हैं प्रमाण देने? आमित जगते वासी जगत आमाते न आमी जगते वासी न आम जगते। कितना सुंदर है। आमित जगते वासी जगत आमाते, मैं जगत में वास करता हूं और जगत मुझ में वास करता है। ना आमी जगते वासी, और मैं जगत में वास नहीं करता। ना आमा जगत, और जगत मुझ में वास नहीं करता। ए भाई क्या बोलना चाहते हो? तो इसकी व्याख्या तो आपको गीता का श्लोक देखना पड़ेगा, लेकिन वहां पे बोला गया है भगवान अपनी इच्छा मात्र इस जगत को सृष्टि करते हैं और इसमें प्रवेश करके भी इसमें लिप्त नहीं होते हैं। ठीक है। अचेतन ऐश्वर्य ए जानी हा आमार ए त गीतार अर्थ कैला प्रचार। ये मेरा अचिंत ऐश्वर्य क्या है? श्लोक का, भगवद गीता का, पश्य में योगम ऐश्वर्यम, मेरे इस योग ऐश्वर्य को देखो। बहुत अद्भुत ऐश्वर्य भगवान कृष्ण का है। ठीक है, कि जगत में होते हुए भी वो नहीं है, जगत उनमें होते हुए भी उनमें नहीं है। उसकी व्याख्या आप कृपया वहीं श्लोक में देख लीजिएगा। ये गीता, भगवद गीता इसका अर्थ का प्रचारित करती है। सेत पुरुष यार अंश धरे नाम चैतन्य रसंग से नित्यानंद राम। वही पुरुष जिनका अंश है, मतलब ये महाविष्णु जिनका गुणगान किया गया, वो किनके अंश हैं? नित्यानंद प्रभु के, जो चैतन्य महाप्रभु के संग डोल रहे हैं। ब्रज की भाषा में कहा जाए डोल रहे हैं, डोलना कहते हैं ना, वो डोल रहे हैं, इधर से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो यह नहीं सोचना चाहिए कि नित्यानंद प्रभु कोई सामान्य व्यक्ति हैं, उनके अंश है महाविष्णु। एत नवम श्लोकेर अर्थ विवरण दशम श्लोकेर अर्थ सुन दिया मन। इस प्रकार से नवे श्लोक का विवरण दिया गया। 10वें श्लोक के अर्थ का आप मन लगाकर सुनिएगा कल।
नित्यानंद त्रयोदशी है और नित्यानंद त्रयोदशी में हमें नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि आप इस प्रकार से वही दृष्टिपात हम पर भी करें और भगवान का प्रेम हमको भी प्राप्त कराएं। तो उम्मीद है कुछ ग्रहण कर पा रहे होंगे आप लोग। कुछ मैं प्रश्न देख लेता हूं, अभी कुछ प्रश्न हैं या कमेंट्स हैं कुछ। तो अवतार और विस्तार में क्या है, इसका वर्णन तो हम अंत करते हैं। कोई कह रहे हैं कि भगवान विष्णु बलराम जी के अवतार हैं और अद्वैताचार्य जी महाविष्णु के अवतार हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है? देखते हैं का मतलब क्या है? अच्छा, दिखाई पड़ रहा, ठीक है। चरखा अग्नि, प्रश्न वो बोल रहे हैं कि क्या महाविष्णु इस समय सांस छोड़ रहे हैं? हाँ, क्योंकि सृष्टि है इसलिए सांस छोड़ी हुई है। ओ, सांस छोड़ ही रहे हैं कि सांस छोड़ी हुई है, इतना सा सोचने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा जी की लाइफ पूरे होने पे होती है महाविष्णु जी के सांस लेने पे, और जीव गेट बॉडी एज पर द डिजायर। माय क्वेश्चन इज, जीव का देहांतर तो होता रहता है मैनी टाइम्स ड्यूरिंग ब्रह्मा जी की लाइफ, उसको कैसे समझें? तो इसमें समझने में कोई कठिनाई तो है ना है। जब सृष्टि नहीं हुई थी, मतलब जब भगवान ने अंदर सांस ले ली महाविष्णु ने, तो ब्रह्मांड की सृष्टि ही नहीं हुई। तो उस समय किसी भी जीव को कोई भी शरीर प्राप्त नहीं था, और जब उन्हें सांस छोड़ी तब सृष्टि होती है, फिर जीवों को शरीर प्राप्त होता है, और उसके बाद अपने कर्मानुसार बार बार शरीर प्राप्त करते रहते हैं। ये बात बोली जा रही है। घोड़ा सिर्फ सामने देखता है। हाँ, तो आपको भी बस सामने ही देखना है। सामने मैं बैठा हूँ, क्लास दे रहा हूँ, सुबह भी आ जाऊंगा सामने बैठकर जूम पे, तो सामने मुझे देखिए और जप कीजिए, ठीक है। ब्रह्मा, ही इज बियॉन्ड माया, प्रविष्ट कर्ण रंधेना। ओह, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। आपने कहा, भागवत में लिखा है, प्रविष्ट कर्ण रंधेना स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य यथा शरद। कृष्ण कथा के माध्यम से भगवान कान से प्रवेश करते हैं और अपने हृदय में, भक्त के हृदय में जो भी गंदगी है वो साफ कर देते हैं। तो क्या वो क्षीरोदकशय विष्णु है? श्लोक क्या बोल रहा है? प्रविष्ट कर्ण रंध्रेना स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य यथा शरद। क्षीरोदकशय विष्णु के रूप में तो है ही पहले से। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नाम मोरा वैष्णव परायण। तो ये बात समझना होगा कि जब हम कृष्ण कथा करते हैं, भक्ति करते हैं, कृष्ण के रूप का ध्यान करते हैं, कृष्ण का स्मरण करते हैं, तो कृष्ण ही हमारे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं विशेष रूप से, और अपने स्वरूप को उसी प्रकार से प्रकाशित करेंगे। जब जिंदगी भर हमने भगवान के कृष्ण का ही स्मरण किया है, तो कृष्ण रूप में ही प्रस्तुत होंगे, विष्णु स्वरूप में प्रस्तुत नहीं होंगे। समझ लेना मेरी बात। इसको ब्रह्मा जी पुष्ट करते हैं। जीवन भर जिस रूप के प्रति भक्त आसक्त रहा है, उसी रूप में भगवान अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनके सामने भगवान विष्णु के रूप में प्रस्तुत होंगे। चैतन्य महाप्रभु किसके विस्तार है, महाविष्णु के या कृष्ण के? ये गलत बात है। कोई बात नहीं, आप नए हैं शायद। महाप्रभु किसी के विस्तार नहीं है। महाप्रभु से स्वयं अवतारी हैं, स्वयं कृष्ण है, स्वयं रूप कृष्ण। अब उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस के कुछ दिनों के पहले तक, जब हम लोग उनके तत्व के बारे में श्रवण करेंगे। अभी तो नित्यानंद प्रभु के बारे में सुनिए। मया ततमिदं सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि ना चाहम तेषु अवस्थिता। लेकिन ये 10.4 9.4 तो नहीं लग रहा है, पता नहीं। ठीक है, ओके। और यहाँ पे किसी भक्त कोई प्रश्न है? कहीं तो कहेंगे आप सामने वाले भक्तों पे ध्यान ही नहीं देते। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, इस प्रकार से कमेंट आना चालू हो गया है। नहीं, हम सब पे ध्यान देते हैं भाई। ऑब्वियसली मैं महाविष्णु नहीं हूँ। ठीक है, ओके। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो अपना मन लेके आइएगा कल दशम श्लोक की व्याख्या सुनने के लिए। कल सुबह हम लोग नित्यानंद प्रभु के बाद कुछ भजन गा सकते हैं, या भजन गा लेंगे सुबह, भजन कुछ गा लेंगे, भजन की व्याख्या करेंगे। हिंदी में कल क्लास करेंगे, सो ध्यान रखिएगा। सुबह 8 से 9 में हम लोग हिंदी में क्लास करेंगे।
नित्यानंद प्रभु के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। लीला नहीं बताऊंगा, कुछ भजन ही गा सकते हैं और उसके एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या भगवान प्रेरणा करते हैं। सभी लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल कितने बजे तक फास्टिंग है? 1 बजे तक। हाँ, डिवोटी के चैनल इंचार्ज बोल रहे हैं 1 बजे तक फास्टिंग है। आप लोग सब लोग आमंत्रित हैं। हम लोग लाइव करेंगे वहां से जूम फीस्ट जब होगा तो आप लोग दूर देखते रहेगा हम लोग फीस्ट खा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो कुछ लोग जो कह रहे हैं कि भाई वृंदावन नहीं आना चाहते हैं, तो उनको ये चीज सुविधा प्राप्त नहीं होगी, ऑनलाइन प्रसादम नहीं दे सकता है। तो ग्रेन प्रसादम है। सभी कल माता जी से अनुरोध है जो घर पे रह रही हैं कि जम के फीस्ट बनाइए, जितनी शक्ति है। केवल जपी मत करते रहिए। ठाकुर नित्यानंद प्रभु खिलाइए बढ़िया से, खाने में बहुत एक्सपर्ट है। नित्यानंद प्रभु बड़े भूखे हैं। एक छोटी सी लीला बताऊंगा, मैंने पहले बताया था। 3 दिन तक महाप्रभु सन्यास लेके भाग रहे हैं, उनके पीछे नित्यानंद प्रभु भाग रहे हैं। और फिर जब शांतिपुर में आते तो चर्च बुलाते हैं, बड़ा फीस्ट करते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं अरे मैं इतना कैसे खाऊंगा, ये तो बहुत सारा है। और नित्यानंद प्रभु कहेंगे मैं इतना कैसे खाऊंगा, ये तो बहुत थोड़ा है। तो नित्यानंद प्रभु खाने में कोई दिक्कत नहीं है, उनको चावल बहुत पसंद है, चावल तो खाते ही हैं। स्पेशल वो चावल, एक छोटा सा पास टाइम बोल के रुकता हूँ। इसे एक बहुत विशेष चावल लेकर के नित्यानंद प्रभु आते हैं और गदाधर पंडित पुरी में, और घी डाल करके, गाय का बढ़िया घी डाल करके राइस पे एकदम खूब भाप उठ रही होती है, और इमली के पत्ते की चटनी बनाते हैं गदाधर पंडित जी। गदाधर पंडित जी स्वयं श्रीमती राधा रानी है। तो ये दोनों फीस्ट कर रहे होते हैं और महाप्रभु दौड़ के आते, कहते हैं तुम लोग फीस्ट कर रहे हो और मुझे बुला भी नहीं रहे हो। इस प्रकार से खाने पीने की बातें होती है। तो आप लोग बढ़िया सा बासमती राइस बनाइए घी डाल करके गाय का, और उनको अर्पित कीजिए। बहुत प्रसन्न होते हैं नित्यानंद प्रभु। और यही आशीर्वाद उनसे मांगिए कि भगवान नित्यानंद नमस्तुभ्या प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मष नाशाय जहान्व प्रते नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्या, मैं नित्यानंद प्रभु को नमस्कार करता हूँ। प्रेमानंद प्रदायिने, वह प्रेमानंद प्रदान करने वाले हैं। कलौ कलमश नाशाय, वह कलयुग के कलमश का नाश करने वाले हैं। जहान व पति नमः, वह जहानवा देवी के पति हैं। मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ। ये भी आपको भेज रहा हूँ बस क्लास के तुरंत बाद ही। तो ये आप लोग रोज जब आप मंगल आरती करने जाएंगे तो पहले नित्यानंद प्रभु को प्रणाम कीजिए। महाप्रभु का प्रणाम को पता ही है, नमो महावदन्य, वो बड़े भाई हैं इसलिए करना चाहिए। छोटा सा एक और लीला बताऊंगा। एक बार मुरारी गुप्त महाप्रभु के सामने आते हैं और नित्यानंद प्रभु भी रहते हैं। तो वह पहले महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं ये क्या बात हुई, ये कैसा है, बड़े भाई मेरे सामने हैं और आप मुझको पहले प्रणाम कर रहे हैं। तो मुरारी गुप्त भी बड़े चतुर हैं, कहते हैं आप मेरे हृदय में पर भगवान के रूप में है, परमात्मा के रूप में, जैसा आपने प्रेरणा दी है वैसे मैंने किया, अब आप जैसे बताओगे वैसे मैं करूंगा। तो अगले दिन आए तो पहले नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किए, तो फिर महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु को पहले प्रणाम, उसके बाद फिर हम महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, ठीक है। व्हाइट राइस बनाना है, नहीं ब्लैक राइस। ये कैसे प्रश्न करते हैं आप। कोई भी राइस बनाओ, टमाटो राइस है, कुछ भी बनाओ, लेकिन घी जरूर पड़ना चाहिए, रिफाइंड में डाल देना, ये सब अच्छा लगता है। और साग पता नहीं नित्यानंद प्रभु को एक्चुअली कदम्ब के फूल की माला बहुत अच्छी लगती है। तो अभी हमारे यहाँ कदम्ब फूल नहीं आया, ये प्रमाणित है, खुद बोलते हैं मुझे कदम के फूल की माला बहुत अच्छी लगती है। तो अगर मन में आप अर्पित कर सकते हो, और जब कहीं कदम मिल जाए तो कभी आप कदम के फूल की माला अर्पित कर सकते हैं। हमारे शशिकांत प्रभु ने बहुत सारे कदम के पेड़ लगा रखे हैं। हमारी इच्छा है कि कभी जब फूल निकलेगा तो नित्यानंद प्रभु को देंगे। सो विशेष, हाँ वो बलराम जी हैं तो हनी तो आप अर्पित कर ही सकते हैं। बलराम जी को हनी बहुत पसंद आती है, ठीक है। और क्या पसंद आता है उनको? उनको ये पसंद आता है कि जीवों पर दया किया जाए, ठीक है। तो उनके दया के निमित्त बनने की प्रार्थना हमें करना चाहिए, ठीक है। एक बात और कहना चाहता हूं, प्रभुपाद जी के शिष्य थे जो बार बार उनका पतन हो रहा था, बार बार उनका पतन हो रहा था। प्रभुपाद फिर उनको स्वीकार कर लेते, फिर स्वीकार कर लेते। गांजा पीने लगा व्यक्ति, तो प्रभुपाद लेटर में लिखे इसको लिखो, गांजा पीना बंद नहीं किया तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा इसको। तो लिखा भी गया ऐसा। फिर उनके सेक्रेटरी ने पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद जी क्या आप उसको वाकई रिजेक्ट कर देंगे? कहते हैं नहीं। तो बोला ये कृपा कहाँ से आ रही प्रभुपाद? तो कहते हैं नित्यानंद प्रभु से। तो नित्यानंद प्रभु के मुख्य सेनापति भक्त हैं श्रील प्रभुपाद,
तो उनको प्रसन्न कर सकें। और ये मुख्य बात प्रसन्न करने की कैसे है, उनके भाव को स्वीकार करना। जीवों के ऊपर जो सहज उनकी दया थी, उस भाव को हमें स्वीकार करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि किसी तरह से उनकी हम कृपा दूसरों को दे सकें, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताय गौर प्रेमानंदे।